नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भैया सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है दोस्तों। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का फास्ट होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो व्रत रखे हुए होंगे और बड़ा मुश्किल होता है व्रत रखना भी, लेकिन श्रद्धा अच्छी है तो भैया आप 2-2 3-3 दिन तक भी भूखे रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। क्या सर यूपीएसआई ऑनलाइन बैच से हो जाएगा? और किससे होगा फिर? और किससे होगा? सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। और क्लास आज थोड़ा सा आपकी 3 घंटे की क्लास होने वाली है। ये वाली क्लास 9 से 12 चलेगी। ठीक है, आज कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग है। कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि अगर मैं बात करूं तो अभाषिक तर्क शक्ति, जहां भाषा का प्रयोग ना हो। ठीक है, अभाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, जहां भाषा का प्रयोग ना हो, केवल आपको फिगर्स दिए जाएंगे। अब उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आज सबके घर भैया मिठाई विठाई भी बनेंगी और मतलब तरह तरह की अलग अलग तरीके की मिठाई बनती हैं। हमारे यहाँ तो भैया वही बनती हैं, मावे वाली और बूरा वाली, चीनी वाली, या फिर वो जो आप लौकी होते हैं, लौकी बोलते हैं, कद्दू, घिया, जो भी बोलते हो, उसकी बनती हैं, है ना। तो मज़ा ही आ जाता है उनको खाकर। ठीक है, मैं तो भैया खूब खाता हूँ। सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें मिरर इमेज। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। इसको हम बोलेंगे दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जो हमारा हम सुबह सुबह क्या करते हैं भैया, बाल संवारते हैं या सुबह सुबह नहाए धोए जो दर्पण होता है, शीशा होता है, मिरर होता है, उसमें जाकर अपना थोबड़ा देखते हैं, है ना, चेक करते हैं, जाकर अपने चेहरे को देखते हैं, मलूक लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ आज, है ना। तो फिर बालों को बढ़िया तरीके से संवार के चलते हो। तो उसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम मिरर में अपनी परछाई को देखते हैं, अपनी शैडो को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मिरर के सामने हम खड़े हैं और हम अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला लेफ्ट हैंड उठा रहा हो, है ना। चलो, बुक कहाँ पर मिलेगी, बुक के बारे में बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बुक नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में बुक का फोटो वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और 20 तारीख को हम उस बुक को लॉन्च करेंगे। 20 तारीख को ही आपको उस पर ऑफर मिलेगा, 24 घंटे के लिए वो ऑफर रहेगा। और 24 घंटे के ऑफर में आपको क्या है कि आप उसको बहुत सस्ते, क्योंकि ऑफर अब केवल एक ही बार आता है बुक पर, जब लॉन्च होगी तभी आएगा बस ऑफर, ठीक है ना। फिर दोबारा ऑफर नहीं मिलेगा, तो इसलिए 20 तारीख को रेडी रहना सभी लोग। 20 तारीख को बुक लॉन्च होगी, उसके साथ जो है आपको फॉर्मूला बुक फ्री मिलेगी, ठीक है ना। जो हमारी जनरल रीजनिंग की बुक है उसके साथ आपको फॉर्मूला बुक फ्री मिलेगी। और जिस बच्चे को फॉर्मूला बुक अलग से परचेज करनी होगी तो वो हमारे एप्लीकेशन से नाम मात्र जितना उसकी कॉस्ट प्राइस है उतने पर ही वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो लगभग लगभग 70-80 के करीब में अगर आपको पड़ जाएगी, ठीक है। 70-75 इतना ही रहेगा, अभी एवरेज बता रहा हूं मैं, 70-75-80 लगभग इतना इतना रहेगा फॉर्मूला बुक का जो प्राइस है। वो आप आराम से आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो, फिगर टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्लास थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। वो मंडे की क्लास में मैं आपको करा दूंगा, जो वो बचा हुआ टॉपिक वो मंडे की क्लास में होगा। अभी वो खत्म नहीं हुआ बेटा, वो खत्म नहीं हुआ। मैं बात करता हूं मिरर इमेज की, दर्पण प्रतिबिंब की बात करता हूं। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि यहां चीजें जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो किस में बदल जाती हैं, वो राइट में बदल जाती हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। लेफ्ट जानते ही हो, लेफ्ट को हम बोलते हैं बेटा बायां छोर। जो बायां छोर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, दाएं छोर में।
दायां छोर, इस तरीके से। जो लेफ्ट है वो राइट में चेंज हो जाएगा, जो राइट है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। राइट किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, टॉप बराबर टॉप, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि जो शीर्ष है वो शीर्ष ही रहेगा, शीर्ष बराबर शीर्ष। और जो बॉटम है वो बॉटम के बराबर रहता है, बॉटम बराबर बॉटम, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, है ना। तल, तल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। केवल लेफ्ट राइट चेंज होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। मिरर इमेज में, मिरर इमेज में केवल लेफ्ट राइट चेंज होते हैं और इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लो मैं कोई भी, है ना, जैसे कि मैं कोई भी यहां पर नाम लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा अनुज। अब एग्जाम में तो अनुज ऐसा लिखा मिलेगा, ए इस तरीके से बना मिलेगा, एन इस तरीके से बना मिलेगा, यू इस तरीके से लिखा मिलेगा, जे इस तरीके से लिखा मिलता है, इतना लिखा मिलता है। मान लो जैसे अनुज लिखा है और अनुज के लिए बोलने लगे एग्जामिनर कि इसको जब आप मिरर में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा। मिरर में क्या होता है कि लेफ्ट राइट चीजें सारी बदल जाती हैं। अनुज को देखोगे तो भैया जो ये लेफ्ट वाला था वो इधर राइट में आएगा, जो यहाँ राइट में है वो लेफ्ट में, तो ये जो जे है वो ऐसे हो जाएगा। यू में कोई बदलाव होगा नहीं, यू यू की तरह रहेगा। एन जो है वो आपका बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा एन, ठीक है। और ए जो है, ए में कोई बदलाव नहीं होगा, ए की तरह रहेगा। तो जब आप इसको देखोगे तो अनुज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको देखने जाओगे तो नंबर्स का भी खेल कुछ इसी प्रकार से रहता है। जो 2 है वो ऐसे दिखता है, 5 जो है वो कुछ ऐसे बना मिलता है हमको, 6 को देखेंगे तो 6 ऐसे होता है, 4 को चेक करेंगे तो 4 ऐसा मिलता है एग्जाम में। तो जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये सब पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। चेक करो, इस 4 को आप देखने जाओगे तो 4 कैसे दिखाई देगा भैया, 4 जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, इस तरीके से 4 भी बदल जाएगा। 6 को देखोगे तो 6 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा। 5 को देखने जाओगे तो 5 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 2 को देखने जाओगे तो 2 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पलट जाएंगी। फिगर काउंटिंग मंडे में कराऊंगा, जो बचा हुआ पार्ट है ना। ये नॉन वर्बल में जो हमारे टॉपिक्स हैं सारे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वो आज यहाँ पर है, आज की क्लास में, ठीक है। इसकी भी हो सकता है कि पार्ट 2 मुझे करानी पड़े, है ना। अभी पार्ट फर्स्ट है, हो सकता है कि अगर आज कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरी क्लास भी लगानी पड़ेगी। तो निश्चिंत रहो, मैं वो टॉपिक भी आपका कराऊंगा। अब ये है कि उसमें थोड़ा सा एक क्लास का काम बचा था, मुश्किल से उसमें अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे की क्लास बची है वो, और आज मैं सोच रहा हूँ कि 3 घंटे की क्लास रख दूं आपकी, है ना। तो इसीलिए कर रहा हूं ये ऐसा। कोई भी फिगर आएगी, कोई भी फिगर आएगी तो आप उस फिगर को देखोगे तो दर्पण में वो किस तरीके से दिखाई देगी, वो दर्पण में किस तरीके से दिखाई देगी भैया, अगर हम उसको देखेंगे। है ना, इस तरीके की। अब जब मैं इसको मिरर में देखने जाऊंगा, दर्पण में मैं इसको देखूंगा तो क्या काम है भैया, जो इसका फेस है, सर्कल सिर है, खोपड़ी है इसकी, वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो इसकी स्माइल है वो ऐसी एज इट इज रहेगी, ठीक है। जो इसका धड़ है वो भी इस तरीके से ही रहेगा, है ना। अब बात आती है इसके जो हैंड है और लेग्स हैं, पैर हैं और जो हाथ हैं, वो कैसे कैसे चेंज होंगे। अब इन दोनों पैरों को आप देखोगे, ये एक ही तरफ को है, एक ही तरफ को, यानी कि राइट की तरफ को। अब ये हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ को, कुछ ऐसे, लेफ्ट की तरफ को कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। उसके बाद ये वाला हाथ जो था वो ऊपर की तरफ था, है ना, इधर वाला। अब ये इधर वाला इधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। वो वाला नीचे की तरफ था तो वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। बाकी बीच में ये बना हुआ था, इसको आप एज इट इज बना देना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये चेंज हो जाएगा। राइट किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट किस में चेंज हो जाएगा, राइट में। ये दोनों पैर राइट की तरफ जा रहे थे तो दोनों पैर अब लेफ्ट की तरफ। ये छोटे बड़े कैसे हो गए भाई इसके पैर थोड़ा सा बनाने में हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये दोनों राइट की तरफ जा रहे थे तो ये दोनों लेफ्ट की तरफ आएंगे। ये वाला हाथ इधर राइट वाला था वो ऊपर की तरफ था,
तो अब लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे, ये लेफ्ट वाला नीचे की तरफ था तो वो अब इधर राइट की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बस केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। इस बात का ध्यान रखना, जो मिरर इमेज है उसमें केवल लेफ्ट जो है वो राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा। क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा बहुत जल्दी से, आप भी जानते हो अब ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है कि हम फिगर को ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है माउस से। वहां क्या होगा कि जहां आपकी क्वेश्चन फिगर है वहीं पर आपकी आंसर फिगर रहेगी, तो बहुत जल्दी से देख लोगे आप। और एक बात ध्यान रखना, नॉन वर्बल को करने का कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढोगे क्वेश्चन बहुत जल्दी से सही होगा और हमेशा राइट आंसर निकल कर आएगा। आप गलतियां ढूंढो, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, 4 में से 3 तो गलत होंगे, एक ही तो सही होगा। 3 गलतियां ढूंढनी है, ये समझ लेना, कभी जीवन में गलत नहीं होगा नॉन वर्बल का क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जैसे कि ये आपको फिगर दी है, इसको आप जब मिरर में देखोगे तो चारों विकल्प आपके सामने, फटाफट से चुटकियों में कर दोगे। गलतियां ढूंढोगे, शुरुआत में ये 5 नहीं आ सकता, ये ऐसे देखनी होती है गलतियां, क्योंकि लास्ट में बी है तो बी ही आएगा। और एक बी का थोड़ा खास ध्यान रखना भाई, बी का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बी जो है ना, बी का ऊपर वाला कर्व थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला थोड़ा बड़ा बनाता है एग्जामिनर, ये एग्जाम में होता है ऐसे। जब हम इसको मिरर में देखेंगे ना, मिरर में, तो ये ऊपर वाला कर्व थोड़ा छोटा होगा और नीचे वाला कर्व थोड़ा बड़ा होगा, इस तरीके से होता है ये। ऐसे 3 की कंडीशन होती है, 3 का ऊपर वाला कर्व थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा बनाता है एग्जामिनर। तो ऐसे ही जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये वाला छोटा होगा और ये वाला थोड़ा ऐसे बड़ा होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा इन पर ध्यान देना होगा हमको। अब बी को हम देख रहे हैं तो भैया इसने देखो ये ऊपर बड़ा वाला कर दिया और नीचे छोटा वाला कर दिया, सरासर गलत होगा, सरासर गलत होगा। इन चीजों को पहचानो। और आगे 5 को भी चेक करोगे तो 5 भी उल्टा दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे तो, है ना। तो गलतियां ढूंढूंगा, गलतियां ढूंढने पर सही आंसर मिल जाएगा। HKL है, HKL है, इसमें HK2 कहां से आ गया, सरासर गलत। हमेशा सही आंसर आएगा, हमेशा सही आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। के की कंडीशन भी सुन लो, के की कंडीशन कैसे होती है। के की कंडीशन ऐसे होती है, के ऐसे आता है, ये ऐसे आता है और फिर ये यहां से थोड़ा सा हटके लाइन आती है के की। ये वाली जो लाइन आती है ना, वो हम तो बना देते हैं ऐसे, हम तो ऐसे भी बना देते हैं के को, बहुत से ऐसे बना देते हैं के को, कैसे भी बना देते हैं, लेकिन रियल वाला ऐसे बनता है। जब एग्जाम में हम इसको देखेंगे तो के इस तरीके से बनेगा। ये क्या हुआ, है ना। इस के को जब हम देखेंगे तो के इस तरीके से होगा। अब देखो ये ऊपर से जो लाइन आ रही थी वो ऊपर से ऐसे ही आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा हटके जा रही थी तो ये थोड़ा हटके जाएगी ऐसे, ये थोड़ा हटके जाएगी, इस तरीके से बनता है के जो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। बस गलतियां ढूंढो, फटाफट से आपको आंसर अपने आप नजर आ जाएगा। 2 सेकंड में, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर निकल कर आते हैं। फिर लास्ट में क्या है, एफ है तो शुरुआत में आएगा एफ, शुरुआत में आ रहा है, यहां उल्टा दिया हुआ है, सरासर गलत। शुरुआत में बी है, सरासर गलत। शुरुआत में पी है, सरासर गलत। काम खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ऐसे जल्दी से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो गलतियों को पहचानो। गलतियां दिखेंगी भी बहुत जल्दी से, हमको गलतियां दिखती भी जल्दी से हैं। नेक्स्ट देखो जरा, ये आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। 2 ऑप्शन तो मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही सरासर गलत होंगे, उनमें गुंजाइश ही नहीं है सही होने की, तो 2 तो बिल्कुल डिलीट कर देना तुरंत ही। भाई लास्ट में 5 है तो शुरुआत में 5 आएगा, ये 7 शुरुआत में नहीं आ सकता, सरासर गलत, तुरंत डिलीट करूंगा, तुरंत डिलीट। अब इन दोनों में से पहचान लो, 2 सेकंड ना लगे तो मुझे बता देना। आज 12 बजे से भी क्लास है यूट्यूब पर, तो मैं 12 बजे से पहले खत्म कर दूंगा बेटा, आपको रेस्ट दे दूंगा, खाना खाने के लिए भी 11:30 पे ही खत्म कर दूंगा। आधा घंटे में खाना पीना खाकर मस्त तरीके से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है, अगर आप प्रेशर किसी चीज का नहीं लेना, जब कहोगे जब क्लास खत्म कर दी जाएगी, परेशान नहीं होना, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज का, आराम से करेंगे, तसल्ली पूर्वक करेंगे सारी चीजों को। 5 है तो 5 देखो यहां उल्टा दिया है तो कैसे सही होगा, नहीं हो सकता, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी, बाकी कुछ अब देखना ही नहीं है,
इसमें चाहे गलती हो बेशक से, अब ये देखना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पहले लेटर से ही गलत हो गए तो वो गलत है। फिर अगर फिर ये भी गलत होगा तो फिर इसका नंबर तो सबको मिलना ही है, निश्चित है वो तो। हमने देखा यहां 7 नहीं आ सकता, यहां 7 नहीं आ सकता, और ये 5 उल्टा दिया है तो ये नहीं हो सकता। अब चाहे इसमें भी गलती हो तो इसको पूरा देखने की जरूरत है ही नहीं, हमको बस यही लगाना है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो जल्दी से। यही चीजें आती हैं इसमें, लेफ्ट राइट का खेल है सारा का सारा। ये दोनों कोष्टक इधर से क्लोज हो रहे हैं तो अब इधर की तरफ ओपन वाले आएंगे, देखो ओपन वाले, ओपन वाले, वेरी गुड। डॉलर आ रहा है, डॉलर चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया डॉलर, वेरी गुड। फिर उसके बाद दो कोष्टक बंद वाले आ रहे हैं एक साथ, बंद वाले, बंद वाले, ये देखो ओपन वाला दिया, ये गलत सरासर, ठीक है, यहां बंद वाला आ रहा है। फिर उसके बाद प्रतिशत हैज प्लस आ रहा है, सॉरी प्रतिशत एंड प्लस, प्रतिशत एंड प्लस, प्रतिशत एंड प्लस, प्रतिशत एंड प्लस, फिर बराबर आ रहा है। दो डंडे ये ऐसे आ रहे हैं, दो डंडे यहां पर, ये तिरछे वाले आ गए शुरुआत में, ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं चल पाएंगे। इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, इन दोनों को, एक डंडा तिरछा है, दो डंडे के बाद एक डंडा तिरछा है, दो डंडे के बाद एक डंडा तिरछा है, दो डंडे के बाद दो डंडे तिरछे दे दिए, दो क्यों आएंगे, एक ही तो आएगा तिरछा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें दो डंडे के बाद, हाँ ये तो ए वाली शेप थी ना, सॉरी ये ए वाली शेप थी, इसको ये समझना, ठीक है ठीक है, ये ए वाली शेप मानकर चलना इसको, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो यहां ये दो नहीं आएंगे एक साथ, इसको हटा दूंगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी वाला परफेक्टली राइट है भाई। नेक्स्ट, अब आ जाती है फिगर्स, चेक करो, जब इस फिगर को हम मिरर में देखेंगे तो ये कैसी दिखाई देगी। केवल और केवल चीजों को लेफ्ट राइट में चेंज करना है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ऐसे देखते हैं, ये राइट पर कॉर्नर पर ब्लैक है तो अब लेफ्ट के कॉर्नर पर ब्लैक आएगा, वहां आ रहा है, वहां आ रहा है, वहां आ रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा सा लग रहा है, चलो मान लेते हैं अभी के लिए फिलहाल में इतना भी, हालांकि गलत तो है, अब वो गलत क्यों है वो भी बताऊंगा। ये लेफ्ट कॉर्नर पर ये लाइन का क्या मतलब, यहां इस पोर्शन की वजह से ये गलत हो गया, यस और नो, क्लियर हुआ। चलो, सर्कल में इधर ऊपर की तरफ राइट वाला हिस्सा ब्लैक था, तो अब इधर लेफ्ट वाला हिस्सा, जब इसको मैं मिरर में देखूंगा, आप खुद सोचो, अभी फिलहाल में इसका जो हिस्सा ब्लैक है वो ये वाला हिस्सा ब्लैक है ना, और जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये कैसा ब्लैक होगा, ये वाला हिस्सा जो है वो ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ वाला ब्लैक हो जाएगा, इधर की तरफ वाला ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा ढूंढो ना कहां पर आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें राइट की तरफ जा रहा है, सरासर गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत नॉन वर्बल कठिन लग सकता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन में चारों फिगर, ऑप्शन जो चार होते हैं ना, वो आपके सामने रहेंगे बिल्कुल। ऑनलाइन में क्या होता था, स्क्रीन को ऊपर ऊपर नीचे बार बार करके देखना पड़ता था, मान लो कोई बड़ा सवाल आ गया जिसमें जो फिगर्स हैं वो बड़ी बड़ी हैं, तो पहले तो क्वेश्चन फिगर आती है, फिर पहला ऑप्शन दिखेगा, फिर उसको ऊपर करूंगा, फिर दूसरा दिखेगा, फिर ऊपर करूंगा, फिर तीसरा दिखेगा, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन ऑफलाइन में बहुत मजा है, बहुत शानदार तरीके से आप कर पाओगे आसानी से। ये समझ लो जैसे कि एग्जाम में ही बैठे हो, ये इसी तरीके से मिलेंगे एग्जाम में भी। वहां बस इतना हो सकता है कि इसके बाद ये लिखा मिले और उसके नीचे ये चार फिगर मिलेंगी इसी तरीके से। हो सकता है कभी कभी दो फिगर एक पेज पे मिल जाए तो दूसरे पेज पे चली जाए दो फिगर, वो ऐसे भी हो सकता है, वो थोड़ा पलट कर भी देख लोगे पेज को ऐसे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेक करो भी जल्दी से। ठीक है भाई राहुल कुमार, ठीक है बेटा, ओके। सवाल तो सॉल्व करने का टाइम, सवाल सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहा, सवाल को सिखा रहा हूं अभी, सीखो। सॉल्व करने के लिए 200 क्वेश्चन की वर्कशीट दूंगा, 200 क्वेश्चन की, नॉन वर्बल की 200 क्वेश्चंस की, खुद सॉल्व करना और उनके आंसर सीट में आपको दूंगा, वो है आपको सॉल्व करने के लिए। अभी तो मैं सिखा रहा हूं ना चीजों को, सीखो बस। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट में बदलना है, तो ये इसका राइट वाला हिस्सा मिलेगा, अब लेफ्ट वाला, लेफ्ट 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 सब में लेफ्ट वाला है। ट्राइएंगल को चेक कर लो, ट्राइएंगल का पोर्शन जो था वो कुछ ऐसे था, मिरर में देखूंगा तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। देखो भैया, यहां नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, यहां आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो ये सरासर गलत, सी वाला ऑप्शन गलत। बाकी चीजों को कंपेयर करो,
इसका दो एरो ऐसे चल रही थी अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ, ये दोनों राइट की तरफ, ये भी और ये दोनों इस सेम डायरेक्शन में चली गई, गलत। भाई हम देख रहे हैं दोनों एरो चल रही थी अंदर की तरफ, सर्कल की तरफ, तो वो सर्कल की तरफ ही रहेंगी, है ना, वो ऐसे ही रहेंगी। इसने दोनों सेम डायरेक्शन में भेज दी, जो कि गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ब्लैक पार्ट लेफ्ट की तरफ था तो ब्लैक पार्ट राइट की तरफ जाएगा, इसमें लेफ्ट की तरफ ही दिया है, सरासर गलत। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी। शिवानी राजपूत बेटा आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। मैं कह रहा हूं जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में जाएंगी, इस चीज पर ध्यान दो। आप इस चीज को देखो ना, ये रोम्बस, इसमें सर्कल में जो रोम्बस बना हुआ है, ये सर्कल में जो अंदर रोम्बस बना हुआ है वो राइट की तरफ है। जब मिरर में देखूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा, ऐसे आएगा। अब इसमें कहाँ आ रहा है देखना जरा, इसमें कहाँ आ रहा है लेफ्ट की तरफ, इसमें तो राइट की तरफ ही आ रहा है। जैसा है ऐसा कैसा दिया है, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, बी राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। चेक करो चेक करो, मेरा कमेंट आपको क्यों नहीं दिखता? दिखता है बेटा, एरो का बताना एक बार बेटा। एरो का बताया तो एरो देखो, मेरी बात सुनो, एक एरो ऐसे थी, एक एरो ऐसे थी। जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ऐसी ही तो रहेंगी भाई, ये वाली तो इधर आ जाएगी और वो वाली इधर आ जाएगी, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। देखो ये जैसी थी ऐसी की ऐसी रहेंगी एरो, है ना, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगी। चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। ये ऊपर तो नहीं आएगा ऐसे, ये तिरछा वाला नहीं है, ऊपर एल शेप में है, देखो ये रही ना एल शेप है, इसको एल शेप बोलते हैं, तो एल शेप में है, तो ये इसने वी शेप में बना दिया, तो ये तो गलत। ये तीनों में से देखो, इसका जो कटा हुआ भाग था वो नीचे की तरफ था, तो वो नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता खाली। अब ये सही है और ये सही है, इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में, गलती कहां पर दिख रही है आपको, उस चीज को पहचानो गलती। ये जो लाइन आ रही है बेटा, ये जो लाइन आ रही है वो नीचे कॉर्नर तक जा रही है, और इसमें देखो यहां तक जा रही है, बीच हिस्से तक, ये गलत है। सी को टिक कर देना, सी को टिक कर देना। गलतियां ढूंढो, बहुत जल्दी से ढूंढना होता है गलतियों को, फिगर पर पूरा फोकस रखना होता है, क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग ही आंसर दे पाओगे, इसके अलावा नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल नीचे तक जा रही थी तो नीचे तक ही जाएगी, ये आधे तक गई है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। इसका बताओ आंसर जल्दी से। केवल लेफ्ट राइट चेंज करना है, टॉपिक में कुछ नहीं है। आप कितने में कि हाँ 100 सवाल करा लूं, सब में एक ही बात है, लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा। इतने क्वेश्चन पर आपका टॉपिक खत्म हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखो जरा फटाफट से। गलतियां ढूंढो गलतियां। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पेंटागन बना हुआ है, पेंटागन का जो टॉप वाला हिस्सा है वो बच्चा नीचे की तरफ है ना, तो मैंने क्या बताया, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। इसने ऊपर की तरफ बना दिया, गलत। इसने भी ऊपर की तरफ बना दिया, गलत, सरासर गलत। ये और ये, इन दोनों को चेक कर लो। ये वाला 9 जो था वो लेफ्ट में था तो वो राइट में जाएगा, राइट में जा रहा है, इधर राइट में तो खाली है मामला, ये गलत। ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्लियर है, सभी का क्लियर हुआ? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? चेक करेंगे सभी लोग। क्लास डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। क्लास तो बेटा एप्लीकेशन पे ही रहती है ना, उसको डाउनलोड क्यों करना? डाउनलोड करके क्या करोगे उसको, वो तो एप्लीकेशन पे रहती है ही आपके पास हमेशा, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता, कभी देख लो। चलो भाई देखो जरा,
पी राइट की तरफ है, पी लेफ्ट की तरफ होगा। देखो पी राइट की तरफ दिया गलत, पी राइट की तरफ दिया गलत, दो ऑप्शन सरासर गलत। इसको और इसको चेक कर लो, एरो लेफ्ट की तरफ आएगा या एरो राइट की तरफ। देखो ये एरो जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, इसका ट्राइंगल वाला पोर्शन ऐसे था ना, इस तरीके से ये जा रहा है राइट की तरफ, है ना। ये वाला पोर्शन जो है ये यहां मैंने बना दिया ऐसे। जब मिरर में देखूंगा, जब दर्पण में देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई इधर की तरफ। यस और नो? लेफ्ट की तरफ आएगा, ये राइट की तरफ जा रहा है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, सबका सही है। टॉपिक होता है कंप्लीट। मैं चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला टॉपिक है वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जल प्रतिबिंब ये पूरा का पूरा अपोजिट होगा किसके? वाटर इमेज जो है वो मिरर इमेज का बिल्कुल अपोजिट होता है। दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में हम ऐसे देख रहे हैं सामने, तो हमारा जो राइट है वो लेफ्ट नजर आता है। पानी क्या होता है? पानी में जब भी हम स्विमिंग पूल के पास जाएंगे या किसी नदी नहर तालाब के पास जाके ऐसे खड़े होंगे ना, हम मान लो हम पानी के किनारे जाकर जब पानी में अपनी छाया देखते हैं, परछाई देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पैरों से पानी में जो परछाई है उसके पैर मिले हुए हैं, और जो हमारा सिर है वो नीचे गड्ढे में जमीन की तरफ और नीचे की तरफ चला जाता है। तो वहां क्या होता है? वहां क्या होता है कि वहां जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है और जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है। बस ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहां क्या चीजें हैं? यहां भैया टॉप चेंज हो जाता है किसमें? बॉटम में। टॉप बदल जाएगा बॉटम में। पूरा अपोजिट है मिरर इमेज का ये। टॉप बॉटम में बदल जाएगा, यानी कि शीर्ष। हिंदी में लिखने की दोबारा से जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख देता हूं। शीर्ष किस में बदल जाएगा? तल में। और जो बॉटम है वो किस में चेंज हो जाएगा? बॉटम चेंज हो जाएगा टॉप में। टॉप में, ठीक है। जो बॉटम है यानी कि जो तल है वो शीर्ष में बदल जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा, याद रखना। इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे। अब लेफ्ट बराबर लेफ्ट ही रहेगा और राइट बराबर राइट ही रहेगा। राइट बराबर राइट ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। बुक का बेटा मैंने बता दिया 20 तारीख को, 20 तारीख को मिलेगी बुक। ये मोबाइल नंबर बार बार क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है, वो कभी कभी ब्लिंक करता है बीच में, है ना। वो जो है ना वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ लगाया जाता है, एप्लीकेशन वालों का कुछ सिक्योरिटी रीजन है उसका, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो वो ब्लिंक करता रहता है बीच बीच में जगह जगह पर। उससे ये है कि आपकी आईडी आपके पास चल रही है कुछ इस तरीके की। अगर वो ब्लिंक नहीं कर रहा है तो समझ लेना वो फिर आपकी आईडी कहीं और भी चल रही है। फिर तो उसका कुछ रीजन होगा, कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, वो मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्ट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। वाटर इमेज में टॉप बॉटम में बदलेगा, बॉटम टॉप में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनुज को लिखा था, अनुज, है ना। मैंने क्या लिखा था? अनुज शब्द लिखा था, अनुज ऐसे लिखा था, है ना। हमारा तो जे भी देखो कितना खतरनाक बन रहा है। जब इसको आप पानी में देखोगे, पानी तो अब नीचे होगा, है ना। तो पानी नीचे होगा तो ये वाला ए जो है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो एन है वो भैया कुछ ऐसे हो जाएगा, और सॉरी ये वाला जो एन है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बॉटम था, टॉप बन गया। ये इसका बॉटम था, टॉप बन गया। ये इसका बॉटम है, ये टॉप ऐसे बन जाएगा। ये जो जे था वो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज मत कर देना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसको ऐसे बना के दे देता है तो बच्चे सोच जाते हैं ये सही होगा ना। जो इसका कर्व इधर लेफ्ट की तरफ था ना वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगा। कभी आप इसको ऐसे बना दो तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। टॉप बॉटम में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी नंबर है, जैसे कि यहां मैंने यहां मैंने मान लो 2 को लिखा, फिर 5 को लिखा, फिर 6 को लिखा और फिर मैंने 4 को लिखा था, है ना। अब मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगा, पानी में देखूंगा तो पानी में क्या है, ऊपर वाला हिस्सा ये जो 2 है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना, इस तरीके से।
ये जो 5 है, ये 5 कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से। ये जो 6 है, 6 का कर्व एज इट इज रहेगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान से देखना, वो जैसा है एज इट इज ही रहेगा। 6 ऐसे हो जाएगा। 4 को देखोगे, 4 ऐसे दिखाई देगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इसको ऐसे करके पता है क्या कर देता है, ये इसको ऐसे बना देता है, इस तरीके का, 2 को कुछ इस तरीके का ऐसे बना देता है। ये गलत है, ये गलत है। इसका जो फेस खुला हुआ है, इधर लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है, तो लेफ्ट की तरफ ही खुला हुआ मिलेगा। ऐसे कर दिया तो ये गलत है। यही गलतियां मिलेंगी एग्जाम में, यही गलतियां। ऐसे ही 5 है, 5 को इधर ना करके इधर से कर देता है, 5 को ये कुछ इस तरीके से कर देगा, ऐसे कर देगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, चीजें मिलेंगी। 6 को भी ऐसे ही घुमा देगा, एक इधर की जगह ऐसे कर देगा, 9 टाइप में अगर बना देगा वो भी गलत होगा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा, केवल टॉप बॉटम चेंज होगा, केवल और केवल टॉप बॉटम चेंज होगा, ठीक है ना, टॉप बॉटम चेंज होगा केवल। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको यहीं पर मिल जाएंगी। देखो जरा फटाफट से चेक करो, वरना बनाना चाहो तो भैया बना लेना। गोलू मोलू को, गोलू मोलू कैसे दिखाई देगा भैया, गोलू मोलू ऐसे दिखाई देगा। मान लो ये खोपड़िया है इसकी, ये इसकी स्माइल है, ऐसे। अब की बार तो बहुत सूखा सा बना दिया है, कहोगे गुरुजी ये तो बहुत कमजोर सा बना दिया। मान लो इस तरीके का है, जब इसको आप पानी में देखोगे, है ना, पानी पानी नीचे होता है जल, तो पानी में देखेंगे तो इसकी खोपड़िया जो है वो जाएगी भैया नीचे की तरफ, और जो इसकी स्माइल है अब वो बदल जाएगी, अब वो क्या होगा, बदल जाएगी। जो इसका धड़ था वो कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। दोनों पैर राइट की तरफ जा रहे थे तो दोनों पैर राइट की तरफ ही जाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये वाला हैंड नीचे की तरफ आ रहा था तो ये वाला हैंड अब ऊपर की तरफ होगा ऐसे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ इस तरीके से। बाकी जो था वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये लो भैया, ये ऐसा दिखाई देगा। अभी वाले को पोलियो हो गया है क्योंकि फिर वो आ नहीं पाता ना, पूरा बोर्ड पर नहीं आ पाता। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूंगा तो बोर्ड पर नहीं आएगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यह क्लास में तो गोलू गुप्ता भी आ गया वो कह रहा है गुरुजी मैं इतना कमजोर थोड़ी ना हूं, वो वैसे ही नाम बोल दिया गोलू मोलू, तो ये गोलू मोलू ये भैया। चलो आगे आ जाओ फटाफट से क्वेश्चंस पर। जब आप इसको पानी में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, है ना, दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब बताओ। तो जो आर है वो आर बदल जाएगी कुछ ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगी ना। आर को देखोगे तो ढूंढो, आर आर इधर 7 आया है तो 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है शुरुआत में आने का। चलो ठीक है, ऐसे गलतियां ढूंढो भैया, कहां पर क्या क्या गलती। टी को देखने जाओगे, टी पलट जाएगा, टी टी की तरह नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, सरासर गलत। वाई नीचे हो जाएगा, यहां जेड कहां से आ गया भाई, वाई आएगा पहले, तो काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। बुक प्राइस बेटा उसी दिन बताऊंगा मैं आपको, 20 तारीख को ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्राइस होगा, कितना आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्या चीज मिलेगी, वो सारा उस दिन ही बताऊंगा उस वीडियो में, और उसी दिन ऑफर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बुक 20 तारीख को लॉन्च हो रही है, 20 तारीख को आपको मिल जाएगी। और फॉर्मूला बुक भी उसके साथ फ्री मिलेगी। जिन बच्चों को फॉर्मूला बुक अलग से लेनी है वो हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो भी उसी उसी दिन लॉन्च होगी। दोनों चाहिए तो दोनों ऑफर पे रहेंगी, कॉम्बो ऑफर में, है ना। अलग अलग भी परचेज करना चाहे तो अलग अलग का भी रहेगा। चलो वो मैं बता दूंगा, वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल। दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है, दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हैंड ऊपर नीचे क्यों है, अरे बेटा हैंड तो चेंज होंगे ना, क्यों नहीं होगा। ये वाला हाथ नीचे की तरफ, मैंने क्या बताया, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, ये होता ही है। ये जो हाथ था, ये वाला हाथ जो था
वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब ये ऊपर, मैंने यही तो बोला टॉप बॉटम चेंज होगा। ये बॉटम की तरफ जा रहा है तो ये टॉप की तरफ जाएगा, ये टॉप की तरफ जा रहा है तो ये बॉटम की तरफ जाएगा। यही वाटर इमेज होती है। फटाफट से बताओ इसका आंसर। मैंने क्या बताया, 5 को देखो, 5 का जो भैया खुला हुआ कर्व है वो लेफ्ट की तरफ है, इसने राइट की तरफ बना दिया। मैंने बताया था कि ये गलती करके देगा एग्जामिनर, उन्हीं चीजों को पहचानना है आपको। देखो इसमें लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। फिर 9 जो है, 9 को देखने जाओगे तो 9 कुछ ऐसे उल्टा 6 जैसे बनेगा, यस और नो, है ना, उल्टा 6 जैसे बनेगा। उल्टा 6, ये सीधा 6 बनाया है, गलत है, उल्टा 6 यहां पर है, ठीक है। 2 को चेक करने जाओगे, 2 बिल्कुल सही है। 1 को चेक करूंगा, 1 बिल्कुल सही है। 6 को चेक करूंगा, 6 बिल्कुल सही है। R को देखोगे, R बिल्कुल सही है। बस M को चेक कर लो। M में हम देख रहे हैं, M जो बनता है एग्जाम में वो कुछ ऐसे बनता है ना, कुछ इस तरीके वाला। तो इसमें ये जो चोंच सी होती है ये यहां पर थोड़ी सी बाहर होती है। अब जब इसको पानी में देखूंगा तो ये चोंच यहां पर थोड़ी सी ऐसे बाहर होगी, है ना, इधर की तरफ ही रहेगी। इसने इधर की तरफ बना कर दी है, बिल्कुल सही है। इसने दे दी राइट की तरफ, राइट की तरफ, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। छोटी छोटी बारीकियां मिलेंगी, छोटी छोटी सी गलतियां होंगी, उन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। GFXD39ZL, पहचानो किसमें क्या गलती है भैया। शुरुआत में तो L कतई भी नहीं आ सकता, ये तो देखते ही डिलीट कर दो, देखते ही डिलीट हो गया ये तो। 11 में G वाला भी गलत है, 11 में G वाला गलत है। कहां से G वाला गलत लग रहा है बताओ मुझे। हाँ, G वाले में क्या दिक्कत लग रही है भाई, है G वाले में कहाँ गलती लग रही है आपको। ये है ना, ये जो G है, जब आप इस G को देखोगे ये ऐसे है, जब इसको आप पानी में देखोगे तो ये ऐसे बनेगा बेटा, है ना, ऐसे बनेगा। उल्टा ए टाइप में अगर बनेगा, देखो ए उल्टा नहीं, सीधा सा ए, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक तो है, एकदम ओके है, एकदम ओके रहेगा। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ। हाँ, इस वाले में जी गलत है, हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। इस वाले में ये जो जी बना हुआ है ये गलत है, ये गलत ही है ये, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। जी आ गया, एफ आ गया, ये एफ उल्टा दिया है देखो, सरासर गलत। जी एफ एक्स, डी को चेक कर लो, डी भैया डी की तरह ही रहेगा, डी उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा। डी को जब पानी में देखोगे डी ऐसे है, अब डी को जब पानी में देखूंगा तो डी की तरह ही रहेगा ना, लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज होगा। ये इसने चेंज कर दिया तो ये सरासर गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी गुड। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा मैं आपको, 2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे इनको। फटाफट से बताओ। जब आप इस फिगर को देखोगे तो कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग आपको सही लग रहा है। जब आप इस फिगर को पानी में देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देगी, सबसे पहले ध्यान देना। ये ब्लैक ऊपर है तो ब्लैक नीचे जाएगा, ऊपर तो कतई भी नहीं आ सकता। टॉप टॉप थोड़ी ना रहेगा, टॉप बॉटम बन जाएगा। चलो जी, पेंटागन ऊपर की तरफ है तो पेंटागन नीचे की तरफ आएगा। ये देखो पेंटागन ऊपर की तरफ दिया है, सरासर गलत, सरासर गलत। राइट में पेंटागन था तो राइट में पेंटागन ही रहेगा, ट्राइएंगल थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं आ सकता। काम खत्म, काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पेन चलाना ही नहीं है, सारा खेल आंखों का है बस। कॉपी पेन तो आज साइड में रख दो, आज कॉपी पेन की आपको जरूरत ही नहीं है। लेटे लेटे क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ले सकते हो। आज तो आंखों का खेल है सारा। नेक्स्ट बताओ फटाफट से, 10 ही सेकंड दूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। चीजों को पहचानो, गलतियां कहां पर आपको दिखाई दे रही हैं।
यहां से देखो रोम्बस में राइट की तरफ ब्लैक है तो राइट की तरफ ही ब्लैक रहेगा, ऊपर है तो रोम्बस जाएगा नीचे, राइट 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 राइट। ठीक सा लग रहा है सभी में। चलो, स्क्वायर में नीचे की तरफ ब्लैक था तो अब ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ट्राइंगल का लेफ्ट वाला हिस्सा ब्लैक था तो अब ऊपर का लेफ्ट वाला हिस्सा ही ब्लैक रहेगा, लेफ्ट ब्लैक है, लेफ्ट ब्लैक है, इसमें राइट ब्लैक कर दिया, ये गलत हो गया सरासर। इन दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर करो। ये लाइन इसके बीच वाले हिस्से तक जा रही है, ये लाइन इसके कोने तक जा रही है, गलत हो जाएगा। इस लाइन की वजह से चीजें गलत हो गई। ये बीच तक जाएगी ना, इस वाली लाइन तक जाएगी, इस वाले पॉइंट तक, देखो इस वाले पॉइंट तक जा रही है आधे तक, तो ये भी आधे तक ही जाएगी, हाफ हिस्से तक ही जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला सही जवाब। गलतियां ढूंढते चले जाओ, सारे आंसर सही होते चले जाएंगे। चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहचानेंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे फटाफट से। दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। आर और टू, आर और टू नीचे की तरफ थे ना, ये आर और टू, जब इसको आप देखोगे तो आर तो ऐसे हो जाएगा, टू को देखोगे तो टू भैया कुछ ऐसे हो जाएगा। ढूंढो जरा किस ऑप्शन में आ रहे हैं। इसका तो आर ही उल्टा कर दिया, इधर की तरफ गलत है। ठीक है ठीक है, टू, टू ये गलत दिया है, ये वाला टू नहीं होगा, है ना। टू इधर ठीक है, टू इधर ठीक है, बाकी दोनों को कंपेयर कर लो। फाइव को देखने जाऊंगा तो फाइव को देखोगे तो मैंने क्या बताया, फाइव आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ फाइव बिल्कुल सही है, यहाँ का फाइव जो है वो उल्टा दिया है, ये गलत। काम खत्म, ऑप्शन नंबर 4 सही, ऑप्शन नंबर 4। बी नहीं होगा, कर दी गड़बड़, अभी तो सिखाया था, फिर बी दे रहे हो आंसर में। 5 को बताया था जब आप 5 को पानी में देखोगे भैया मेरे, तो ये लाइन जो है राइट की तरफ जा रही है तो वो राइट की तरफ ही जाएगी, ऐसे, ये ऐसे होगा। और इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था बच्चा, देखो ध्यान से, इसने क्या दिया है, इसने, इसमें और इसमें अंतर है ना, इसने दिया है ऐसे बनाकर, तो ये ज्यादा, ये सही है या ये सही है, बताओ आप खुद सोचो भाई। जो राइट की तरफ डंडा जा रहा था 5 का ऊपर वाला राइट की तरफ, तो वो राइट की तरफ ही जाएगा बेटा, वो लेफ्ट की तरफ नहीं आ सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से करो, छोटी छोटी ही गलतियां होंगी, उससे ज्यादा कोई नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं करना आपको अपनी तरफ से, बस गलतियां ढूंढनी है, गलतियों को पकड़ना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ये ट्राइंगल का टॉप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, ऐसे दिख रहा है ना, तो अब टॉप कहां जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। टॉप ऊपर है, यस और नो, अब नीचे आएगा। ट्राइंगल, टॉप, टॉप, ये क्यों, ये दोनों तो सरासरी गलत हो गए, है ना, गलत हो गए ना, ट्राइंगल की वजह से ही। ए और पी नीचे जाएंगे, ए और पी नीचे जा रहे हैं, ये लेफ्ट में क्यों आ गया भाई पी, ये तो राइट में था तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव थोड़ी ना होगा, जैसा है लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर, मैं समझू क्लियर हुई सारी बातें। दोबारा से बता देता हूं, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं और वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होते हैं। इसके बाद आता है आपका टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। पेपर को अगर मैं लेफ्ट राइट की तरफ मोड़ूंगा या काटूंगा फिर उसको, है ना, तो वो मिरर इमेज का काम करेगा, है ना। और अगर मैं कागज को टॉप बॉटम की तरफ ओपन या क्लोज करूंगा तो वो वाटर इमेज। जब टॉप बॉटम वाली बात आ जाए तो वाटर, और लेफ्ट राइट वाली बात आ जाए तो मिरर, ठीक है। चलो जी, देखो जरा, पेपर फोल्डिंग पहला टॉपिक है इसमें, पेपर फोल्डिंग यानी कि कागज मोड़ना, केवल कागज मोड़ना है, कागज मोड़ना है, काटना भी नहीं है अभी, कागज मोड़ना, फोल्डिंग वाला टॉपिक है। ये आए थे यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में, कई बार पूछे गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। केवल कागज को पारदर्शी कह रहा है ना, ये जो बिंदीदार रेखा है इधर की तरफ मोड़ा गया है, मोड़ा गया है। जब उस कागज को राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ूंगा तो कौन सा विकल्प हमारा सबसे बेस्ट होगा, देखो जरा।
ये वाला नहीं आता सर, पेपर फोल्डिंग आएगा, देखो समझ में आएगा। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ मोड़ना है। अब आप खुद सोचो, जो राइट का ये, सॉरी पेन चेंज करता हूं, जो राइट का ये वाला सर्कल है, जब इस कागज को मैं मोड़ूंगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, है ना, इसका आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखते चलना, ये राइट वाला इधर आ गया, ये वाली लाइन इस लाइन पर यहां से ऐसे आ जाएगी टच होती हुई, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है। ये वाला सर्कल राइट में था तो सर्कल लेफ्ट में आ जाएगा। तो अब इसको भूल जाओ, आपका जिस ऑप्शन में इतना हिस्सा मिल रहा है वो आपका राइट है। भैया लाइन सीधी आएगी, लाइन सीधी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। यहां बिल्कुल सही आ रही है। अब कहोगे इसमें ये जो सर्कल आए हुए हैं ये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये जो सर्कल उल्टे सीधे दिए हैं ये एक्स्ट्रा दिए हैं, ये सरासर गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर, ये तो बहुत ही आसान है, केवल उधर वाले हिस्से को इधर छापना है। बचपन में नहीं करते थे आलेखन वाला टॉपिक, आपने नहीं किया क्या? ये किया होगा, याद करो इन चीजों को। बचपन में आधा हिस्सा बनाते थे, है ना, फिर उसको ऐसे छाप देते थे। मान लो जैसे इधर कुछ चीज बनी हुई है, मान लो ऐसे ही एक ये बनाया हुआ है ना, एक ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। अब जब इसको इधर छापना होता था ना तो इसी कागज को ऐसे मोड़ देते थे, तो ये इधर की तरफ ऐसे चला जाता था और ये इधर की तरफ भैया ऐसे आ जाता था, इस तरीके से। वही चीज है, तो जो इधर का हिस्सा है वो इधर छप जाएगा, इधर का हिस्सा इधर छप जाएगा। यही हमने छोटी छोटी क्लासों में आर्ट जब टॉपिक होता था हमारे पास तो ऐसे ही करते थे सारी चीजों को, वही चीजें यहाँ पर है। अब इस कागज को नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ना है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ना है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व तो ऐसे पूरा हो जाएगा, तो कर्व के अंदर सर्कल आएगा, इसमें तो सर्कल ही नहीं आ रहा कर्व के अंदर, सरासर गलत। इसमें भी नहीं आ रहा, सरासर गलत। दो ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो गए। ए और डी को चेक कर लो, ए और डी आएंगे कैसे बेटा? देखो जरा, अब ये जो ए है, ये जब आप ए और डी को पहुंचाओगे तो ए और डी कुछ ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे, इधर की तरफ ए आएगा, उधर की तरफ डी आएगा। अब ये देखो, ये इसने सीधा दिया है तो ये तो गलत होगा ना, ए, ये वाला ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, नीचे का हिस्सा ऊपर जाकर छप जाएगा, नीचे का हिस्सा ऊपर जाकर छप जाएगा, और जो ऊपर पहले से मौजूद है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसने बोला है पारदर्शी शीट है ना, पारदर्शी शीट, तो उसको ऐसे मोड़ा गया है। पारदर्शक कागज, ट्रांसपेरेंट जो होता है, जो चीज पहले से मौजूद है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट, अब कागज को ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है, देखो जरा कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, फटाफट से बताओ मुझे। ऊपर वाला हिस्सा नीचे मुड़ेगा तो ये ट्राइंगल के इक्वल है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ऊपर का नीचे छप जाएगा इसके ऊपर। अब ये वाला जो सर्कल का आधा हिस्सा था, दोनों सीधी एक लाइन में है, अब सीधी एक लाइन में है तो इधर का हिस्सा इधर आ जाएगा, बस ये आ जाएगा ऐसे। तो ये जो आपका अब ऑप्शन आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, डॉट 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 डॉट। ट्राइंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, वो ऊपर वाला इसी के ऊपर आकर छप जाएगा। जो सर्कल था वो आधा इधर था आधा इधर था, तो अब आकर ये ऐसा दिखाई देगा। जिस ऑप्शन में ये आपको ऐसे मिल रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो कहाँ हार्ड लग रहे हैं बताओ मुझे, इसी तरीके के एग्जाम में आते हैं नॉन वर्बल में। नेक्स्ट, पलट के दिखाओ। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट की तरफ पहुंचाना है, लेफ्ट वाला हिस्सा भैया राइट की तरफ पहुंचाना है, जल्दी से करेंगे सभी लोग। कैसे पता चलेगा ऊपर मोड़ना या नीचे? भाई भैया दिखाई तो दे रहा है, ये डॉट 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 इधर वाली तो है, लेफ्ट से राइट मोड़ना है, ऑप्शन में देखो ना, ये लेफ्ट वाला गायब है देखो सबसे, तो ये लेफ्ट वाला मोड़ना है राइट की तरफ। और जो ये गायब होता तो फिर इधर मोड़ना है, वो तो एग्जामिनर देगा ना, ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो बताना है आपको। अब इस लेफ्ट वाले हिस्से को इधर मोड़ूंगा तो ये ट्राइंगल पे आ जाएगा, ऊपर वाली जो लाइन है वो एज इट इज ऐसे आ जाएगी, काम खत्म। चेक कर लेना कौन सा विकल्प सही है।
कौन सा विकल्प सही है? इसमें ये वाली लाइन नहीं आ रही, गलत। इसमें ये ट्राइंगल वाली लाइन नहीं आ रही, गलत। और इसमें तो कोई सी भी लाइन ना आ रही, ना इधर वाली आ रही ना इधर वाली, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। डी कौन कौन दे रहा है भाई? डी, डी में गलती नहीं दिख रही आपको? ये लाइन तो जैसी है एज इट इज रहेंगी रहेंगी, ये लाइन तो आएगी आएगी, ये भी आएगी आएगी, इधर वाली उधर छपेगी। तो ये तो सरासरी गलत है, ना तो इधर आ रही ना इधर आ रही। इसमें आ रही है, देखो ये आ रही इधर भी और इधर भी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किधर से कैसे मोड़ा गया? इधर वाला कोना, ये वाला कोना अंदर की तरफ मोड़ा गया, ये वाला है ना, तिरछा इधर की तरफ मोड़ा गया है। तो कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन से पता चलेगा बेटा, ऑप्शन से कि किधर मोड़ा जा रहा है, कागज को किधर मोड़ा जा रहा है। रोकना भाई रोकना, ये रोकना, दिखाना क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा क्या? क्वेश्चन 18 वाटर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से, हाँ और क्या। अरे बेटा नीचे का हिस्सा ऊपर ही तो जाएगा, जब नीचे का ऊपर जा रहा है तो वाटर इमेज ही तो है। और मैं क्या कह रहा हूं, जब नीचे के हिस्से को आप ऊपर पहुंचाओगे, जब नीचे से ऊपर पहुंचाओगे तो वाटर इमेज ही है। ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, वाटर इमेज का काम करेगा वो। तो ये ए उल्टा हो जाएगा ना, अभी तो इधर की तरफ है ए, ऐसे है, अब ये ऐसे हो जाएगा। डी इधर की तरफ था तो डी ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ। इस तरीके की चीजें बनेंगी। ये देखो इस वाले ऑप्शन पे बिल्कुल प्रॉपर आ रही थी, बिल्कुल प्रॉपर, है ना। तो जो ए डी है वो इस तरीके से बदलेंगे। इसका तो आ गया होगा आंसर सभी का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो इधर वाला हिस्सा है वो उधर छपेगा। अच्छा ये वाली लाइन इस पर आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली लाइन इस पर आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली लाइन इस पर आ जाएगी। ऊपर का भूल जाओ, रह क्या गया? ऊपर का भूल जाओ, जैसा है एज इट इज रह जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसा है एज इट इज रह जाएगा। पेपर में दोनों तरफ मोड़ना होता है, अभी वो चीज नहीं आई, अभी केवल फोल्डिंग वाला चल रहा है। आ गया टॉपिक, आ गई। ये तो फोल्डिंग वाला है, केवल केवल फोल्ड करना, ये सिंगल है अभी। अब आएगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। कटिंग वाला, कागज काटना, ये रहा पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, कागज काटना। मोड़ना और काटना दोनों मिलेगा इसमें, है ना। कागज मोड़ना और काटना दोनों मिलेगा आपको इसमें। कागज को मोड़ा भी जाएगा, वह काटना, है ना, दोनों मिलेंगे। पहले कागज को फोल्ड करा जाएगा ऐसे, है ना, राइट से लेफ्ट कर दिया, टॉप से बॉटम कर दिया, फिर उसको काटा जाएगा, कैंची से कटिंग की जाएगी। वो नहीं देखा आपने, स्कूलों में भी आते थे जो जादूगर से आते थे, वो कागज के साथ बहुत ज्यादा मतलब वो करते थे, कलाकृति बनाते थे। कागज को पहले ऐसे मोड़ दिया, फिर ऊपर से मोड़ दिया, फिर उसको ऐसे काट देते थे, फिर जब उसको खोलते थे तो फुलझड़ियां सी बनती थी। तो वही चीज है यहाँ पर भी, जितनी हम कटिंग करेंगे उतना ही वो कागज अच्छा निखर के आता है, देखने में अच्छा लगता है। ये भी वही चीजें हैं। देखो एक कागज को एरो बनी हुई है, लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, फिर टॉप से बॉटम मोड़ा गया, फिर उसमें यहां ये कटिंग की गई है, ये डिजाइन बनाए गए हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ओपन करूंगा तो वाटर इमेज, इधर से इधर की तरफ करोगे तो मिरर इमेज। वही चीज है, एक पोर्शन पर चीज बनी हुई है, वो चारों पर बनानी है। फिर आपको देखो जरा कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यहां आप देखो, एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन ट्राइएंगल है, तीन ट्राइएंगल है तो तीन ही आएंगे हर कोने पर। दो क्यों आ रहे हैं? सरासर गलत। दो क्यों आ रहे हैं? गलत। ये दो ऑप्शन तो मैंने डिलीट कर दिए। अब आंसर इनमें से होगा कोई सा एक। इसके जैसा ये लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है क्या? ये वैसे गलत। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था, ना तो कागज काटना पड़ा ना मोड़ना पड़ा, क्योंकि सबकी यही वाली फिगर जो है वो गलत दी है। यही फिगर गलत दी है तो फिर ऑप्शन नंबर सी है, कुछ देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है कुछ भी। अब आती है बात कागज को मोड़ने और काटने वाली।
भाई पहले पहले कागज को कैसे मोड़ा गया था, इधर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे, है ना, यही तो चीज थी यहां पर। अब जो यहां लास्ट में कटिंग की गई है वो एक ट्राइएंगल है यहां पर ऐसे, पहले मैं इसको देखता हूं। पहला जो ट्राइएंगल है वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है, पहला ट्राइएंगल। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको जैसे ही ऊपर ओपन करूंगा तो ये लाइन ऐसे आएगी, ट्राइएंगल ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये हिस्सा, ये लाइन ऐसे आ रही थी, अब यहां पर ऐसे आएगी और यहां पर ऐसे आएगी, ये ट्राइएंगल्स ऐसे बनेंगे, ये ट्राइएंगल्स ऐसे बनेंगे, इस तरीके के। यही चीजें हमको देखनी है बस। जो ये लाइन थी बड़ी वाली इधर थी, अब इधर आएगी, अब इधर आएगी, अब इधर आएगी, चारों पोर्शन पर ये ऐसे चला जाएगा। कुछ भी चीजें, मान लो कोई भी फिगर है, अगर हम उसमें कटिंग कर रहे हैं, मान लो हम लास्ट वाले फिगर में कुछ भी कटिंग की मैंने, मान लो मैंने यहां पर कटिंग किया, ये वाला ट्राइएंगल ऐसे बनाया, ध्यान से सुनना, ऐसे। अब जैसे ही इसको ऊपर ओपन करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, अब इधर की तरफ आऊंगा तो ये ऐसे एज इट इज आ जाएंगे जैसे थे, है ना, क्योंकि लेफ्ट राइट में चीजें ऐसे होंगी और टॉप बॉटम में ऐसे बदलेंगी, ठीक है। देखो जरा चीजों को, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या कह रहा है। फिगर को थोड़ा जूम कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये लो, बताओ जरा, पेपर काट कर बताओ, बहुत अच्छी बात है। पेपर में काट के बताऊंगा तो एक ही सवाल होगा पूरी क्लास में। कागज है, पहले ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, फिर उसमें भी ये वाला हिस्सा ऐसे मोड़ा गया है ना, फिर उसमें कटिंग की गई है कि एक कट तो यहां लगाया और एक इस पर लगाया। अब जैसे ही इसको मैं इधर की तरफ ओपन करूंगा, इधर की तरफ, खुद सोचो, ये वाला कट कहां जाएगा, ये वाला कट जाएगा इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर, है ना, क्योंकि ये लाइन ऐसे थी तो ये लाइन जाएगी इधर ऐसे, और ये नीचे वाला जो कट था जब इसको ओपन करूंगा तो ये वाला कट जाएगा इस वाली लाइन पर, ऐसे आएगा, ठीक है। अब अब उसको इधर की तरफ ओपन करूंगा, जब इधर की तरफ ओपन करूंगा तो एक रोम्बस तो बिल्कुल बीचों बीच बन जाएगा, एक रोम्बस, एक रोम्बस ये पूरा हो जाएगा, ऊपर चलोगे तो ये इस तरीके से 4 रोम्बस आने वाले हैं, इस तरीके से 4 रोम्बस ऐसे आएंगे अंदर बीच में, कॉर्नर पर नहीं आएंगे, सरासर गलत, बीच में ऐसे आएंगे, क्या आ सकते हैं, ये कॉर्नर पर नहीं आएंगे, इसको आप हटाओगे कॉर्नर पर नहीं आएंगे, और ये वाला ऐसा नहीं आएगा, ये सरासर गलत, है ना। इस तरीके के पोर्शन आप देख पा रहे हो तो केवल ऑप्शन नंबर बी पर। ये राइट वाला जो कट था तो वो लेफ्ट में भी आएगा, नीचे जो कट था वो यहाँ पर भी आएगा, है ना, ये दोनों कट यहाँ थे तो ये यहाँ पर भी जाएंगे, ये दोनों लेफ्ट राइट वाले यहाँ पर थे तो यहाँ पर भी जाएंगे। तो आप देखोगे ये 2 कट यहाँ गए, ऊपर भी आ गए, लेफ्ट में भी आ गए, नीचे भी आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो जरा, यहां कागज को भैया पहले ऊपर के इस कोने से, इस कोने से इधर मोड़ा गया, फिर इस कोने से इधर मोड़ा गया। अब जो पोर्शन ऐसे छपा हुआ है ना वो बाकी पर भी छपेगा, इधर वाला हिस्सा इधर छपेगा। अब जैसे कि ये वर्ग है तो वो यहां पर आएगा, ये वाला सर्कल यहां है, ये वाला सर्कल यहां है ना। अब ये आधा हिस्सा इधर भी छपेगा, सेम है। देख लो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। भाई नीचे तो कट आएगा ही आएगा, इसने कट नहीं दिया नीचे, ना इसने दिया नीचे, तो ये 2 ऑप्शन तो सरासर गलत। बाकी 2 में से पहचान लो आपकी कौन सा सही है, बाकी 2 में से पहचानो आपकी कौन सा सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचो, ये जो 2 यहां सर्कल आ रहे हैं क्या इसने दिए हैं यहां पर, ये खत्म। अब इसमें तो एक ही आ रहा है पर,
तो गलत तो ये भी है बेटा। तो ये क्या कर दिया भाई इसने, गलत है ये भी, कहाँ से सही है, गलत है ये भी, गलत है गलत है गलत है। ये होना चाहिए था सही यहाँ पर, लेकिन सर्कल नहीं दिए, यहाँ पर 2 सर्कल ऐसे आने थे, ये तो चारों ही गलत हो गए। तुमने ए आंसर लगा दिया। क्यों, मुझे रीजन बताओ एक। भाई जो सर्कल यहां पर है वो यहां पर आएगा और इधर वाला यहां जाएगा, तो ये 2 सर्कल इस कॉर्नर पर आएंगे ही आएंगे, यस और नो, यस और नो, नन ऑफ दीज वाला होगा। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो जाता है कि एग्जाम में गलत भी आ जाता है। अब ये तो सरासर गलत होगा क्योंकि इसमें एक ही सर्कल आ रहा है, गलत ये भी है। अब लेकिन मैंने यहां पर इसमें बना दिए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, बना के रख ही देता हूं, है ना, क्योंकि अब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पहले नहीं था राइट। अब ठीक होगा, पहले गलत था, है ना, अब ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, देखो इसमें जो चीजें आ रही हैं, यहां इतने हिस्से पर जो चीजें आ रही हैं वो इतने हिस्से पर भी तो आएंगी ना। जो मैंने यहां कट लगा दिया, अब इसको इधर ओपन करूंगा तो सेम चीजें ही तो इधर आएंगी। वो इस लाइन पर आ रही थी तो वो नीचे वाली लाइन पर आएंगी। तो उधर 2 सर्कल थे तो 2 सर्कल इसमें आएंगे। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 सर्कल आधे हिस्से पे हैं तो 4 आधे पर और आएंगे, तो 4 और 4 8 सर्कल आएंगे टोटल, और 8 सर्कल, फिर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलतियां थी थोड़ी सी तो उनको मैंने यहां पर सही कर दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चेक करो जल्दी से भैया, कागज राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया और फिर इसके छोटे कोने इधर की तरफ मोड़े गए, तब जाकर ये फिगर बनकर आई है ना। तो इसका अर्थ हुआ जब मैं इस कागज को ओपन करूंगा तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा। पहले मैंने क्या किया, आधा हिस्सा इधर मोड़ा, ठीक है, तो इसका अर्थ है ये पहले ऐसे मुड़ा होगा, ठीक है, जैसे इधर बन रहा है। फिर उसने केवल ये वाले कॉर्नर अंदर की तरफ मोड़े गए थे, है ना। तो आप खुद सोचो, यहां से अंदर मोड़ा गया और यहां पर उसने फिर क्या किया कि यहां पर एक कटिंग बनाई, तो वो क्या बनाया, सर्कल। अब जो सर्कल यहां बना है, अब मैं जैसे ही इसको ऊपर की तरफ और इधर की तरफ ओपन करूंगा तो ये सर्कल यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, यस और नो। अब जो आधा हिस्सा है ना, अब मैंने पूरा आधा इधर मोड़ा था, अब ये जो पूरा आधा हिस्सा है वो इधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ऐसे लाइन नहीं आएगी, ये तो लाइन तो बस दर्शाने के लिए होती है। ये जो 2 सर्कल आ रहे थे वो 2 सर्कल यहां ऐसे आएंगे, और ये जो 2 सर्कल इधर आ रहे थे वो 2 सर्कल ऐसे आएंगे, तो बीचों बीच एक सर्कलों का घेरा बनेगा जिसमें 8 सर्कल आएंगे, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच। डी नहीं होगा, मार लगा दूंगा, डी नहीं होगा। ये आधा हिस्सा तो खाली है, इसमें तो कुछ है नहीं, उधर का भी खाली रहेगा वो, क्योंकि कटिंग जो की गई थी वो केवल इतना पोर्शन मोड़ा गया था। जब इतना पोर्शन मोड़ रहा हूं तो वो इतना ही दिखाई देगा बस, इधर का इधर मोड़ा जा रहा है तो वो इतना दिखाई देगा बस। अब मान लो मैं यहां सर्कल बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, तो वो इसमें और इसमें ही तो आएंगे बस, इधर को तो खाली है ना मामला, इधर का मामला खाली है। कॉर्नर पर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कॉर्नर्स पर कुछ नहीं आएगा इधर एक्स्ट्रा, ये 2 काम खत्म। सर्कल आएंगे बीचों बीच 8 सर्कल, बस बीचों बीच 8 सर्कल आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करो फटाफट से।
एक कागज है जिसके दोनों कॉर्नर ट्राइंगल, देखो पूरा नहीं मोड़ रहे, केवल ये कोना, इतना वाला कोना अंदर की तरफ फोल्ड किया गया है, कोना अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब उसका आधा हिस्सा इधर की तरफ फोल्ड कर दिया। खुद सोचो, पहले तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये चीज ऐसे आई होगी, ये चीज ऐसे आई होगी, ऐसे फोल्ड किया है मैंने इसको, है ना। अब जो ये आधा हिस्सा था उसको मैंने इधर की तरफ फोल्ड कर दिया, इधर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब जो चीज यहां पर है, जब उसको इधर की तरफ ओपन करूंगा तो जो चीज यहां पर है वो सर्कल यहां पर आएगा, ये वाला यहां पर आएगा। जो ट्राइंगल उधर था वो ट्राइंगल इधर की तरफ चला जाएगा, है ना। यस और नो। अब मैंने जो ये ट्राइंगल मोड़ा था तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसे ही तो मोड़ा होगा, ऐसे ही तो मोड़ा होगा। तो ये दोनों सर्कल यहां पर आएंगे, दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल यहां पर आएंगे, तो 4 सर्कल इस कोने पर आएंगे, 4 इस कोने पर आएंगे। 4 4 वाले, 2 वाले गलत, 2 वाले गलत, 2 वाले गलत, काम खत्म, पैसे हजम, ऑप्शन नंबर बी राइट। गड़बड़ कर रहे हो, मार लगा दूंगा डी वाले। मुझे ये बता दो तुम मूर्खो, मुझे ये बता दो, ये कोने पर ट्राइंगल है तो वो इधर वाले पर आएगा, इधर और इधर जाने का क्या मतलब, ये कोने पर ट्राइंगल कहां से आ जाएगा इधर। डी वाले मुर्गा बन जाओ सारे तुम, डी वाले। ट्राइंगल इसी कोने पर तो है बस। अब जब इस कोने पर है तो वो इधर ही तो आएगा बस। वो कागज जो मोड़ा गया था तो वो इतना हिस्सा ही तो मुड़ेगा बस। अब इतने हिस्से में तो ट्राइंगल नहीं आ रहा ना, इतने हिस्से पर ट्राइंगल आ रहा, कहां आ रहा है बताओ मुझे। तो वो ट्राइंगल उधर है तो वो इधर आएगा बस, और कहीं नहीं आएगा। ये इधर कोने पर नहीं आ सकता ट्राइंगल, कभी भी नहीं आएगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, ऐसे करोगे तो सारी चीजें, देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, करके देखो बस। 2 ऑप्शन सरासर गलत हो जाएंगे, ये यू इस तरीके से नहीं आएंगे ऊपर नीचे, काम खत्म कर देना इनका। तो क्यों क्यों नहीं आएंगे, रीजन क्या है जी। अरे जब ये कागज ऐसे मोड़ा गया, नीचे का ऊपर मोड़ा, ऊपर का नीचे मोड़ा इधर से, अब ये जो चीज है वो ट्राइंगल यहां आएगा और ये कट जो था वो यहां आएगा। अब ऊपर भी सेम आएगा, ये कट ऐसे आएगा, ये कट ऐसे आएगा, ये कट ऐसे आएगा, ये वाला कट ऐसे आएगा। तो ऊपर नीचे आने का तो मतलब ही नहीं है। ये जो यू शेप बनी हुई है ये तो गलत है। अब ये सही होगा या ये सही होगा। अब जैसे ही ट्राइंगल को ऊपर करूंगा तो ट्राइंगल पलट जाएगा, ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। इसने ट्राइंगल सेम दिए हैं जो कि सरासर गलत होंगे। देखते ही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आ गए ना लाइन पर, ये 27 का ए। भाई साहब ऐसी धुनाई कर दी जाएगी पकड़कर, 27 का ए दे रहा है भाई, ये ऊपर कैसे चला जाएगा। भाई मुझे ये बताओ, कोई चीज कोई चीज ऐसे बनी हुई है, जब आप इसको नीचे की तरफ ओपन करोगे तो वो ऐसे ही तो आएगी, इधर की तरफ ही तो आएगी। ये कब से ऐसे आ जाएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी, नहीं होगा। ध्यान से करो, ध्यान से। अरे भाई मिट जा यार। चलो आगे, नेक्स्ट। पहचानो फटाफट से, पहचानो जल्दी से। यही है पेपर फोल्डिंग में। अपलोड कहाँ करोगे आप, ये तो पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी। जो 200 क्वेश्चन की वर्कशीट होगी, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब दूंगा। 200 क्वेश्चन, 200 सारे टॉपिक से मिक्स। हर चैप्टर के लगभग लगभग 20-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन। 10 चैप्टर है तो 20 धाम 200, ठीक है ना, 20 धाम 200। कागज को राइट से लेफ्ट मोड़ा गया है, टॉप से बॉटम मोड़ा गया है, फिर उसमें भी ये कोना अंदर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे भाई, जो चीजें यहां बनी हुई हैं, जैसे कि ये यहां ट्राइंगल था तो ये ट्राइंगल ऐसे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। इधर था ना, इधर वाला हिस्सा ऐसे पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा इस तरीके पर। ब्लैक तो दिया ही नहीं है, चलो काटा गया है बस, ये वैसे दिखाने के लिए कर रहा है ऐसा। तो ये ट्राइंगल यहाँ पूरा हो जाएगा, ये वाला इधर यहाँ पूरा हो जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा था ऊपर करोगे तो ये यहाँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये ट्राइंगल पूरा ऐसे आएगा, पूरा ऐसा हिस्सा कटिंग में। ये वाला रोम्बस जैसा था एज इट इज आ जाएगा, ये कोने का कट इधर जाएगा, ये वाला कट ऐसे पूरा होगा,
ये वाला कट पूरा ऐसे होगा, और जो बीच में ऐसे रोम्बस सा बना हुआ था ना, इसको आप ऐसे ही बना दोगे इस तरीके का। तो बस यही चीजें देखनी है आपको। यहां कॉर्नर पर तो ट्राइएंगल कट था, स्क्वायर कट थोड़ी ना था। ट्राइएंगल कट है, ध्यान से देखो, ट्राइएंगल कट है, स्क्वायर कट नहीं है, स्क्वायर कट नहीं है, ट्राइएंगल कट है मेरे भाई। ये कभी भी सही नहीं हो सकते, ये कभी भी सही नहीं हो सकते। इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? ट्राइएंगल कट, इसमें भी है ट्राइएंगल। अब यहां भी तो ट्राइएंगल कट है, इसने फिर से इधर स्क्वायर कट दे दिया। ये नहीं हो सकता। जब ट्राइएंगल के हिसाब से कटिंग चल रही थी तो ट्राइएंगल के हिसाब से ही तो चलेगी, स्क्वायर थोड़ी ना बन जाएगा ट्राइएंगल का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब सी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि जब आधे हिस्से को इधर ओपन करूंगा तो ये रोम्बस पूरा हो जाएगा अंदर। ये हो गया। दो, एक इसमें आ रहा था, एक इसमें आ रहा था, ये आ रहे दोनों के दोनों, दोनों इधर चले जाएंगे। जो बीच में कट था वो इधर आ रहा है, वो इधर भी आएगा। जो नीचे कट आ रहा है वो नीचे ऊपर दोनों तरफ आएगा, दोनों तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आय हाय, आय हाय, आय हाय, बल्ले बल्ले भैया, देखियो कितना शानदार, जानदार, तगड़ा वाला क्वेश्चन। पहचानो। एक कागज के ये दोनों छोर अंदर की तरफ मोड़े गए, मोड़ दिए, है ना। फिर उसका ये जो ट्राइएंगल पार्ट था वो ऐसे मोड़ा गया है। भाई साहब, इसने क्या कर दिया क्वेश्चन में, है? देख रहे हो तुम इसकी कलाकृति। फिर उसने इस आधे हिस्से को ऊपर से नीचे मोड़ दिया। अब जो आधे हिस्से को नीचे से ऊपर मोड़ा गया है तो इसको ये सर्कल यहां और यहां अवश्य ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? ये इसमें कुछ गड़बड़ दी है, गड़बड़, है ना। गड़बड़ को सुधार दूं थोड़ा सा। गड़बड़ क्या दिया, उस गड़बड़ को सुधार रहा हूं मैं थोड़ा सा। फिगर हो जाती है कभी कभी, गलत बना देता है एग्जामिनर भी। ठीक है, ये नहीं आएगा। ये आधा हिस्सा इधर मोड़ा गया है, फिर ऊपर से ऐसा मोड़ा गया, तो ये लाइनें जो है ना, ये एक्स्ट्रा में है, इनकी आवश्यकता नहीं है। वो बस कॉर्नर मोड़ा गया था, वो बस कोना मोड़ा गया था। ये हटा देना, ये हटा देना। अब आप इसको सही कर पाओगे। उसने क्या किया, पहले ये दोनों कॉर्नर अंदर की तरफ मोड़े, फिर जो ये आधा हिस्सा बना वो इसको दर्शाने के लिए कि ये वाला हिस्सा यहां आया है बस। अब उसकी जरूरत नहीं है हमको वहां दर्शाने की, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। जब हमने ये कॉर्नर, वो कह रहा है कि हमने इसको अंदर मोड़ दिया, इस ट्राइएंगल को अंदर मोड़ दिया, तो वो इस चीज को दर्शा रहा है कि हमने ऐसे मोड़ दिया है, लेकिन उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चीज बची है वो शेप ऐसे बचेगी। फिर वो शेप हमारे पास ऐसे बचेगी ये मुड़ने के बाद भी। ठीक है, तो उसको दिखाने की यहां जरूरत नहीं थी, इसलिए। अब ये रेक्टेंगल शेप बची, रेक्टेंगल शेप को भी आधे हिस्से को इधर मोड़ा गया है, मोड़ दिया। अब फिर रेक्टेंगल शेप है तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे मोड़ा गया, तब यहां कटिंग की गई है। अब जैसे जो इस रेक्टेंगल शेप पर आ रहा है वही वही यहां पर इस वाली रेक्टेंगल शेप पर आएंगी, वही सब चीजें यहां पर आएंगी। यहां दो सर्कल थे, दो सर्कल यहां बना दूंगा। ये ट्राइएंगल इधर था, ये ट्राइएंगल इधर चला जाएगा। ये पहला काम तो ये होगा। अब जब ट्राइएंगल मोड़ा गया था तो इस पर तो ये सर्कल तो आ नहीं पाएगा, है ना। ये वाला यहां जरूर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो इस चीज को पहचान लो कि ऐसा कौन से विकल्प में हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा कौन से विकल्प में हमको दिखाई दे रहा है। बीच में 4 सर्कल चाहिए थे, बीच में 4 नहीं आ रहे, हटा दूंगा। 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं इसमें। अब आप कहोगे गुरुजी ये वाले क्यों नहीं ले, ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि जब मैं ट्राइएंगल को ऐसे मोड़ रहा हूं तो ट्राइएंगल ऐसे आ रहा है, ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। तो बस ये वाला हिस्सा इधर आएगा। ऐसे ही उधर से देखोगे तो ये इधर की तरफ था ना, वो पोर्शन इधर की तरफ जो था ना, इधर की तरफ, ये वाली कंडीशन, तो केवल यही सर्कल इधर जाएगा, यही सर्कल इधर जाएगा। इसमें ये 2 सर्कल एक्स्ट्रा हैं, इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये वाले 2 एक्स्ट्रा हैं, इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, परफेक्टली राइट, सी वाला।
वेरी गुड, सी ऑप्शन के साथ जो जा रहे हैं वो एकदम सही है। फिगर कंप्लीशन बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फिगर कंप्लीशन यानी कि आकृति पूर्ण करना। आकृति का एक हिस्सा गायब दिया जाएगा, वो आपको पूरा करना है। किस तरीके से? जैसे आप अभी पेपर फोल्डिंग और कटिंग कर रहे थे ना, उसमें तो ओपन करना है, इसमें ओपन हुआ दिया जाएगा और आसान है, बस जो हिस्सा गायब है वो फिल करना है। मान लो जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं, इसमें तो बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? ये ऐसे देता है, पता है? मान लो मैंने यहां पर मैंने ट्राइएंगल बनाया। एग्जामिनर पता है क्या है? ऐसे, ये वाला नीचे की तरफ ऐसे, और आपसे कहेगा कि यहां क्या आएगा। कितना आसान है देखो। वो एक हिस्सा गायब, वो चीजें वही हैं लेकिन एक हिस्सा गायब कर देगा। दूसरी फिगर कोई इस तरीके की, आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। मान लो एग्जामिनर ने यहां आर बना कर दिया, फिर ये आर इधर ऐसे हो जाएगा, ये वाला आर ऐसे इधर हो जाएगा, तो अब कहेगा ये वाला बताओ जी कैसे आएगा। इस तरीके की चीजें। ये और ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें तीन चीजें आपको बनाई हुई मिलेंगी, एक गायब होगी, वो पूरी करनी है, वो पूरी करनी है। ठीक है भाई कुलदीप बेटा, ठीक है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, 11 बजे बंद कर दूंगा। 12 से तुम 11:30 पे ले आए, 11:30 से 11 पर ले आए। बहुत चालाक हो तुम वैसे, है ना? बहुत चालाक हो। 11 बजे बंद कर देना। ठीक है भैया, 11 बजे बंद कर देंगे। लोड मत लो किसी भी चीज का, ठीक है? जितनी इच्छा हो उतना पढ़ो, बस वो बेस्ट होता है। अगर ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती ही कर रहे हो किसी चीज को लेकर, ना, आपका मन 1 घंटे पढ़ने का कर रहा है 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ने का कर रहा है तो 2 ही घंटे पढ़ो। एक प्रेशर लेके किसी चीज को पढ़ोगे तो फिर ना तो पढ़ाई कर पाओगे और ना ही उस प्रेशर से निकल पाओगे। देखो मैंने क्या बताया, ये हिस्सा गायब है। अब जैसा यहां बन रहा है, जैसा यहां बन रहा है, जैसा यहां बन रहा है, ऐसा ही यहां बनेगा, ऐसा ही यहां बनेगा। ये ऊपर को ऐसे बना दिया, इधर को ऐसे बना दिया, ऊपर से आप ऐसे बना दो, खत्म। कितना आसान है। बीच में ये रोम्बस वाली लाइनें आएंगी, ऐसे आएंगी, फिक्स है। ढूंढो जरा, इसमें कहां आ रही हैं, दिखाना जरा। गलत, इसमें कहां आ रही हैं, गलत, इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। दो ऑप्शन बचते हैं, ये सही है या ये सही है। अच्छा, ये वाले जो कर्व बने हुए थे वो इस लाइन तक रुके हुए थे, इस लाइन तक रुके हुए थे, ये इसमें अंदर ले गया, जो कि गलत होगा। काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कितना आसान है ये पेपर फोल्डिंग कटिंग से भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको बना हुआ दिया जाएगा, एक हिस्सा गायब है, वो पूरा करना होगा बस। वेरी गुड, ए ऑप्शन राइट है। फटाफट से देखो जरा, ये वही है जो बचपन में आलेखन वगैरह करते थे ना, आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाते थे, ये वही चीजें हैं। ये हिस्सा यहाँ है, साड़ी की बेल नहीं बनाते थे आप, साड़ी की डिजाइन जो बनाते थे बचपन में खूब बनाई होगी सबने, ये है ना, इस तरीके के ऐसे बना देते थे, फिर ऐसे इसको मिलाते 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 थे, ये चीजें बनाते थे। तो ये यहां पर भी आएगा, जैसा उधर है ऐसा ही इधर आएगा, बस यही तो चीजें होती थी वहां पर भी। वहां थोड़ी सी हमारी आर्ट ऐसी चलती थी, अब थोड़ी एक्चुअल वाली चलती है, बढ़िया वाली, जब टेढ़ी मेढ़े बनते थे ये। ठीक है, साड़ी की डिजाइन ऐसे कुछ बोलते थे। चेक करो भाई फटाफट से। जो चीजें इधर इसमें आ रही हैं, ऐसे ही सब में आएंगी, हर किसी में। ढूंढो जरा गलती किसमें। देखो इसमें ये लाइन क्यों दी, इसकी क्या जरूरत है भाई? हमारी ये लाइन तो कहीं भी नहीं आ रही है ऐसी काटती हुई, कहाँ आ रही है? ये ट्राइएंगल, इसमें देखो, ये इसने ऐसे दिया है ट्राइएंगल को काटता हुआ, प्लस का निशान, कोने तक नहीं जाएगी लाइन। कहाँ जा रही है? देखो ट्राइएंगल ऐसे ही तो आएगा, बस अंदर तक थोड़ी ना जाएगी लाइन, नहीं जा सकती, गलत। इधर ट्राइएंगल बना हुआ है, इधर बना हुआ है, दोनों में गलती पहचान लो क्या है भैया। इसकी जो लाइन आ रही है इस कोने से आएगी, और ये जो सीधी लाइन जा रही थी वो सीधी ऐसे जाएगी, इसने इसको सीधा कर दिया, ये मामला थोड़ा सा खराब। ये कोने से आएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। छोटी छोटी सी गलतियां हैं, उनको पहचानोगे सही आंसर मिलेगा। मैंने हमेशा यही बोला है, जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग कर रहे हो तो गलतियां पहचानो, गलतियां पहचानोगे सही आंसर अपने आप निकल कर आएगा, फिर उसको कोई गलत नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट चेक करो मेरे भाई फटाफट से और अपना आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड के साथ।
साड़ी का किनारा बोलते थे, हाँ जो भी है, हमारे यहाँ साड़ी की बेल बोलते थे, साड़ी का डिजाइन बोलते थे, कुछ इस तरीके से। चेक करो, चेक करो जल्दी से भाई। जो 4 कॉलम हर किसी में बने हुए हैं, 4 कॉलम तो यहां भी बनेंगे ना, फिक्स है वो तो बनेगा ही बनेगा। अब ये रोम्बस वाली लाइन इधर जा रही थी, ये वाली इधर जा रही थी, काम खत्म, पैसे हजम। बताओ चेक कर लो कौन से वाले में। ये गलत हो गया सरासर, इसमें ये फालतू की लाइन आ रही है, इसकी क्या जरूरत है। इसमें ये भैया ट्राइंगल को काटने वाली इस लाइन की क्या जरूरत है, हमको जरूरत ही नहीं है। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4 बचा, काम खत्म। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी भी देखो, ये ऑप्शन दे रहा है कोई महारथी क्लास में। बे मूर्ख इंसान। ये ए गलत क्यों है पता है, ये लाइन ऐसे जो आ रही है ये इसकी वजह से गलत है। ये लाइन ऐसे थोड़ी ना आएगी, उस कोने से थोड़ी ना आएगी, ये तो इस कोने से जाएगी ना, इस कोने से। ढंग से कर लिया करो, ढंग से मान जाओ, सुधर जाओ। ये देखो, देखने में कैसा लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे घर की जो दीवार होती है उस पर डिजाइन वगैरह बना देते हैं, ये ऐसी है भैया कुछ। देखो जरा, और बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल सा। या तो आप कॉलम गिन लो या लाइन गिन लो। 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 3 4 3 4 3 4 3, ऐसे चल रही है सीरीज। 1 2 3 4, 4 3 4 3 4, यहां 3 आ रहे हैं तो अब आएंगे 4, 4 आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। ठीक है, 4 कॉलम, तो 4 कॉलम वाला ढूंढो। इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, सरासर गलत। 3 आ रहे हैं, सरासर गलत। 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद फिर 3 चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 वाला ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 बना दिए, ये सरासर गलत। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ध्यान से देखो, ध्यान से। फोर्थ वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आय हाय, कितना सुंदर मनमोहक डिजाइन है। देखो जरा कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा। थोड़ी सी हिंट मैं दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा इधर छपा हुआ है तो ये वाला हिस्सा इधर छपेगा। अब देखो, ये वाला हिस्सा ऐसे छपा हुआ है ना, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे आएगा। तो बस इतना हिंट दे सकता हूं, बाकी आप करो, बाकी आप करो। तैतीस का बी हो सकता है, 33 का बी हो सकता है। अच्छा, बी कहां से हो जाएगा बेटा, इसमें तो 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3, कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जो सीक्वेंस चल रहा है 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3, ऐसी तो चलेगा। आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर दोगे, इसमें तो 3 ही कॉलम आ रहे हैं, कहां बनेगा, नहीं बनेगा। चलो भाई, देखो ये वाली लाइन ऐसे सीधी आ रही थी, ध्यान से देखो। अब ये ऐसे सीधी आ रही है तो ये वाली भी ऐसे सीधी जाएगी इधर से, है ना, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जाएगा, ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन बीच वाली ऐसी, ये वाली नहीं चल पाएगी। ये वाली लाइन ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। अब दोनों में से पहचानना कौन सा सही है। अच्छा, इसमें तो इस पोर्शन से ऐसे लाइन जा रही थी, है ना, और इसमें इस पोर्शन से, तो यहां इस कोने से जा रही है, उस कोने से जा रही है, तो यहां भी इस कोने से इस तरीके से आएंगी। तो अगर मैं देखूंगा, ये इसके जैसे पलट रहा था, ये इसके जैसे पलट जाएगा, तो लाइनें जो आएंगी वो यहां से आएंगी, ऐसे 1 2 3 आ रही थी ना, 3 ऐसे। और इस वाले पर देखोगे तो इस वाले पर ऐसे नहीं आएंगी, इस वाले पर कैसे जाएंगी, इस वाले पोर्शन से, यहां बीच में से 1 2 और 3 ऐसे जाएंगी। जैसे वो है वो इधर छप जाएगा, ये इधर था, ये इधर छप गया, है ना।
तो इसमें तो देखो ये वाली गलत दी है, यहाँ इस पॉइंट से नहीं आएंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। बी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहचानो जरा। दो ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत दिखाई देंगे, दो ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत। कैसे दिखाई देंगे भैया? ये रोम्बस की लाइन यहां आएगी, ये सर्कल यहां, और ये सर्कल यहां ब्लैक आएगा, और ये जो एरो बने हुए थे वो आएंगे। ये एरो अंदर थोड़ी ना आएंगे, ये एरो अंदर थोड़ी ना आएंगे, बाहर आएंगे। इसके इधर थोड़ी ना है, इधर आएंगे अंदर। अंदर आएंगे इधर की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ नहीं आएंगे, जैसे कि यहां आ रहे हैं और यहां आ रहे हैं। इन दोनों में से अब आपको पहचाना कि कौन सा वाला एग्जैक्टली राइट है। दोनों में से कौन सा एग्जैक्टली राइट होगा? दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, बाकी दो को चेक कर लो आप। केवल एरो का खेल है सारा, एरो का खेल है सारा। एरो किस तरीके से आएंगे खुद सोचो। देखो, इसकी एरो ऊपर जा रही थी, इसकी नीचे जा रही थी, अब इसकी ऊपर जा रही है तो इसकी एरो नीचे आएगी। यस और नो, यस और नो। अब इसकी एरो इधर जा रही थी, इसकी एरो इधर जा रही थी, तो इसकी एरो इधर जाएगी। यस और नो, ये दो चीजें तो ये हो गई फिक्स। ठीक है, देखता हूं कहां कहां पर ठीक है। यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां। अब बस बीच वाली एरो को देखना है, ये वाली सही होगी या ये वाली। अब ये नीचे की तरफ आएगी या ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। अच्छा चेक करो, इन दोनों की एरो, बीच वाली को चेक कर रहा हूं, ये बीच वाली एरो ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। अब तो ये बीच वाली ऐसे आ रही है, तो ये ऐसे ही तो आएगी नीचे की तरफ। वो दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं बीच वाली, ये दोनों नीचे की तरफ आएंगी बीच वाली। ये परफेक्टली राइट हो जाएगा, और ये वाला यहां पर गलत हो जाएगा इस एरो की वजह से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हम अगर यहां पर जो बीच वाली एरो है, इस एरो को चेक करूं और इसको चेक करूं, तो ये दोनों कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही है ना ऊपर की तरफ। अब इस वाली को देख रहा हूं तो ये ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो ये बीच में भी नीचे की तरफ ऐसे ही आएगी, सेम पोर्शन पर, सेम कंडीशन पर नीचे की तरफ आ रही है इसमें, ये वाला राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन। कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट करो इस दी गई फिगर को। पहचानो तो जरा फटाफट से। दिख रहा होगा किसमें क्या गलती है। सबसे पहला काम, ये स्क्वायर छोटा नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन को काटता हुआ आएगा। देखो ऐसे लाइन को काटता हुआ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये स्क्वायर ऐसे आएगा, और ये जो लाइन बनी हुई थी रोम्बस वाली, वो लाइन रोम्बस वाली ऐसे इसको काटते हुए ऐसे आएगी 100%। यहां देखो ये लाइन इसको खराब कर रही है, नहीं बात बनेगी, काम खत्म। बचते हैं ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी, छोटी मोटी मिस्टेक। अब वो क्या है वो आपको पहचाननी है बस। पहचानो भैया पहचानो। दोनों में से छोटी सी मिस्टेक कुछ दिखाई दे रही है किसी को? बताओ। मुझे दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है बताओ जी? यहां ये छुटकू सा ट्राइंगल आ रहा है, छुटकू सा ट्राइंगल आ रहा है ना? फिर इधर आ रहा है, और यहां देख रहा हूं तो यहां ये, मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में काट गई। काटेंगी क्या ये ऐसे? है ना? ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, बस इसी लाइन की वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली लाइन इस स्क्वायर के कोने तक जाएगी? यस और नो, बस ये चेक करना है। हमारा जो स्क्वायर था वो ऐसे है, और लाइन जो थी वो स्क्वायर से हटके है। लाइन जो आएगी वो स्क्वायर से ऐसे हटकर आएगी, ऐसे हटकर दूर है उस स्क्वायर से दूर है, और इसने इसको स्क्वायर के पास कोने तक पहुंचा दिया। इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। बहुत छोटी सी गलती है ना?
जो हमारी ये लाइन है, ध्यान से देखो, स्क्वायर तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, वो तो फिक्स है। अब कहीं पर भी ये जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर से टच नहीं हो रहा, ये जो ट्राइंगल है स्क्वायर से टच थोड़ी ना हो रहा है। अब ये जो ट्राइंगल है वो स्क्वायर से टच नहीं होगा, ये वाला ट्राइंगल स्क्वायर से टच नहीं हो रहा, तो ये वाला ट्राइंगल भी तो स्क्वायर से टच नहीं होगा ना। और इसने स्क्वायर से टच कर दिया, ऊपर तक ले गया वो उस लाइन को, ये नीचे रहेगी, देखो ये रही, इससे दूर है, दूर है, ये रही यहां पर, उससे दूर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पहचानो पहचानो भैया, बड़ा ही आसान सा है, जैसे कि चार चार बॉक्स बने हुए हैं तो चार बॉक्सेस में भी आएंगे, ये तो फिक्स ही है। अब पहचानो कैसे कैसे गाड़ी चल रही है इनकी आपस में। वर्ग वर्ग, रोम्बस रोम्बस, रोम्बस रोम्बस ही आएगा फिर यहां पर भी, है ना, सर्कल सर्कल आएगा, वर्ग वर्ग, ओ सॉरी, वृत्त वृत्त, ट्राइंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल आएगा, स्क्वायर स्क्वायर आएगा। अच्छा चेक करो, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, तो व्हाइट ब्लैक करूं या ब्लैक व्हाइट, ये देखना होगा ना। आप इस चीज को पहचानो भाई, जो सर्कल ब्लैक था वो सर्कल व्हाइट हो गया, अब जो ट्राइंगल व्हाइट है तो ट्राइंगल ब्लैक होगा यहां पर, जो इधर ब्लैक है वो इधर आकर व्हाइट हो गया, जो इधर व्हाइट है वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक है वो व्हाइट हो गया, जो व्हाइट है वो ब्लैक हो गया, तो व्हाइट वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक, व्हाइट वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्लैक हो जाएगा। और ये ब्लैक था ये व्हाइट हो जाएगा, ये ब्लैक था ये व्हाइट हो जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 4 में तो वर्ग दिया है, सरासर गलत है, इस रोम्बस ब्लैक नहीं आएगा, है ना, और इधर सर्कल नहीं आएगा, ये सरासर गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चेक करो। पहचानो जल्दी से, जैसे कॉलम्स इधर बने हुए हैं ऐसे कॉलम्स इधर भी बनकर आएंगे सेम पोर्शन पर, सबसे पहला काम तो ये माइंड में आएगा एकदम। अब आप खुद सोचो, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ऐसे चल रही है गाड़ी, है ना, ऐसे चल रही है गाड़ी, आधा हिस्सा ये था फिगर का आधा हिस्सा, अब जो इसमें ब्लैक है वो इसमें व्हाइट हो गया, ये भी तो देखना है, ये भी तो देखोगे, तो इसमें जो ये सर्कल वाला पॉइंट है ये ब्लैक हो जाएगा भैया, ब्लैक, है ना, और जो ब्लैक वाला है वो सर्कल वाला बन जाएगा, सर्कल वाला बन जाएगा ब्लैक वाला, ये देखना है, ये ब्लैक वाला था ये ब्लैक वाला था तो ये सर्कल वाला, फिर ये बीच में सर्कल था तो ये ब्लैक हो जाएगा, फिर ये सर्कल वाला, ये इधर सर्कल वाला था तो ये ब्लैक हो जाएगा भैया, ब्लैक, सर्कल यहां जाएगा और ये वाला ब्लैक हो जाएगा, काम खत्म, पैसे हजम। चेक कर लो कौन सा सही है, चेक कर लो इसके जैसा विकल्प, बीच में सर्कल नहीं चाहिए, बीच में सर्कल नहीं चाहिए, अब ये सही है, इसके तो सर्कल भी ब्लैक कर दिए इसने, सर्कल भी ब्लैक कर दिए, ये नहीं होगा, है ना, व्हाइट वाला ब्लैक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आता है हिडन फिगर, हिडन फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालना, छिपी आकृति ढूंढना, लुका छिपी खेला है बचपन में, आई स्पाइस है, लुका छिपी, सब छिप जाते थे एक ढूंढने लग जाता था, ओ उसके पीछे होगा, आटे की बोरी के पीछे छुपा होगा, है गेहूं की बोरी के पीछे, या उस दीवार के पीछे चला गया होगा, या भैया भैंसों वाला जो स्थान होता है गौशाला उसमें जाकर छिप गया होगा, है
या घर के जो कमरे हैं वो तो कमरे की दीवार के पीछे छिप गया होगा, या बेड के नीचे छिप गया होगा, खाट के नीचे छिप गया होगा। तो वो चीजें ढूंढ कर निकालनी है। अब ये समझो खेल है आपके लिए, है ना। तो जो चीजें छुपी हुई हैं उसको ढूंढ कर निकालना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आइस पाइस धप्पा ठीक है, छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन फिगर है, अब ये क्वेश्चन फिगर है, ये यहां ढूंढनी है भैया कहां आ सकती है। चार विकल्पों में से, चार विकल्पों में से कौन से में दिखाई दे रही है ये वाली फिगर, ये वाली फिगर ढूंढो जरा। ये वाली फिगर आप इसको देखो, आपको क्या क्या चाहिए बस उस पर फोकस करना होगा। हमको क्या चाहिए कि भैया उल्टा एन टाइप में कर चाहिए, है ना। और फिर इसमें ये इस तरीके का कट भी चाहिए। पहले तो यही चीज ढूंढो, पहले तो ये ऐसे इस तरीके का एन ढूंढो ना, जहां भी मिल जाए इस तरीके का एन। अच्छा, इसमें ढूंढने गया मैं, ऐसे एन ढूंढने गया तो क्या मुझे मिला, क्या मुझे मिला, नहीं मिला। मिला तो सही लेकिन वो ऐसे मिला। चलो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके इधर की तरफ जाऊंगा, ऐसे नीचे को आ जाऊंगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें इधर जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिल पाया, इधर लेफ्ट की तरफ आने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया, है ना। नीचे तक तो जा नहीं सकता, वहीं तक जाऊंगा। चलो जी, फिर इस पर आऊंगा, ऊपर से ऐसे आया, इधर चला गया, वेरी गुड, एन मिल गया। इधर की तरफ जाऊंगा, इधर की ऊपर तो चला गया इसमें, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा हूं, गलत हो गया। ये ऐसे ढूंढना होता है। अब इसमें ऐसी तिरछी लाइन यहां तो दिखाई नहीं दे रही, वो एकमात्र यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर से इधर चला गया, नीचे आ गया, लेकिन इधर से इधर जाकर फिर ऊपर नहीं जा पा रहा, मामला हो जाता है खराब, है ना। ऐसे चीजें ढूंढनी है। मैं इधर से ऊपर से नीचे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर गया, ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, इधर जाकर नीचे आने का रास्ता मिल गया, परफेक्टली राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिल गया। इसका अर्थ है आपका डी ऑप्शन आ रहा है। तो फिर आप जो है बचपन में जो आपने आइस पाइस खेला था उसमें आप तेज थे पकड़ लेते थे, ढूंढ लेते थे सबको। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट ढूंढो जरा फटाफट से, मजा आएगा। ये क्वेश्चन मजेदार होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, इनको करने में मजा आता है बस। अब आप ऐसे ढूंढोगे, देखो फटाफट से आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, तो ढूंढो जल्दी से। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा चैप्टर जो है क्लियर, एकदम काम खत्म। अड़े गले में पड़ी जंजीर तोड़ दी, कोई ले लो राम, कोई ले लो लक्ष्मण, है राम आजा भैया हमारी तरफ को, लक्ष्मण इधर चला जा चेक करो फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। भैया क्या चाहिए, एक तो राइट एंगल ऐसा चाहिए बिल्कुल बड़ा वाला, ढूंढो 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 राजा। ट्राइएंगल ये मिला बड़ा वाला, ट्राइएंगल ये मिला यहां पर, इसके जैसा तो यहां पर मिल रहा है, ये मजेदार सा लग रहा है, सेम टू सेम। ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा मिल रहा है तो इसको मैं साइड कर दूंगा। यहां तो नहीं मिल रहा इसके जैसा, साइड करो। अब ऊपर की तरफ ट्राइएंगल चाहिए तो यहां बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिखाई दे गया, देखो एग्जैक्ट, बिल्कुल बेहतरीन, शानदार। वो कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। जहां लिखा मिले कि घुमाने की अनुमति नहीं है तो फिर रोटेट नहीं करना, और जहां ये लिखा ना मिले तो वहां घुमा भी सकते हो। अगर लिख के दे रहा है एग्जामिनर की घुमाने की अनुमति नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर आप रोटेशन नहीं कर सकते। और अगर लिखकर नहीं दिया है तो फिर आप उसको रोटेट करके भी ढूंढ सकते हो। ऐसा तिरछा इधर भी ढूंढ सकते हो, इधर की तरफ से भी, तो वो किधर की तरफ से भी ढूंढ सकते हो अगर लिखा हुआ नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से चेक करो, जल्दी से बताएंगे। पहचानो तो जरा, ये तो दिख रहा है साफ साफ, मुझे बताने की जरूरत है या इसमें डी वाले, डी वाले मुर्गा बन जाओ, डी वाले मुर्गा बन जाओ जल्दी से, डी वाले ये ऐसे चाहिए पूरी लाइन, ये तो मिल गई।
अरे इसको कौन ढूंढेगा इधर वाले को, ये तो यहां कट गया ना, ये तो नहीं मिल पा रहा, कट गया ये तो। ये डी वाले जल्दबाजी में गलत कर गए, डी वाले जल्दबाजी में गलत कर गए, डी तो सरासर गलत है। यहां मिल रहा है देखो, घुमाने की अनुमति नहीं है, पहले डिक्टो ढूंढूंगा एज इट इज, जैसा है जैसा है। ये स्वास्तिक सिंबल होता है ना। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला, गांव देहात में इसे सातिया बोल दे हुए हैं, स्वास्तिक बोलते हैं, सातिया स्वास्तिक कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहचानो, पहचानो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। पहचानो ये फिगर कहां पर है, ढूंढो ढूंढो। आई स्पाइस ढूंढो जल्दी से। इसमें तो आएगा ही नहीं, देखो ऐसे स्क्वायर शेप तो बनी नहीं रही फर्स्ट वाले में, इसमें चांसेस हैं क्या आने के। अच्छा मैं ऐसे गया, फिर मैं इधर गया, फिर इधर गया, नहीं बात बन पाएगी। यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर नीचे जाकर फिर यहाँ भी नहीं मिल पा रहा रेक्टेंगल शेप, यहाँ से भी हटा दो, तो बस तो इसी में बन सकता है और किसी में बनेगा भी नहीं। आप ऐसे ऊपर से आओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, बल्ले बल्ले बल्ले। ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड। डी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं, अगला क्वेश्चन, सॉरी। ढूंढो जरा कहां पर है, फटाफट से बताओ जल्दी से। राइट एंगल चाहिए, राइट की तरफ ही चाहिए। इसमें देखूंगा, इसमें राइट एंगल मिल रहा है क्या, ऐसे जैसा वो है, यहां मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सा भी मिल रहा है। चलो थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे इसको, यहां पर मिल रहा है, ये थोड़ा ज्यादा सही सा लग रहा है। नीचे की तरफ ट्राइंगल चाहिए, नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा मिला तो ये तो गलत हो गया है ना। इसमें मिल रहा है क्या, राइट की तरफ मुझे मिल गया, बिल्कुल शानदार, ये रहा। नीचे की तरफ ट्राइंगल चाहिए, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, वेरी गुड। सी, सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, सबका सही है। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है तुमको 15 सेकंड लग जाएं, ऑफलाइन में 5 ही सेकंड लगनी चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए कि कहां आ रहा है, कहां पर ये फिगर हमको दिखाई दे रही है। ये वाली फिगर भैया, ऐसे 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 ऐसे, ढूंढ लो जरा फटाफट से, तुरंत दिखाई देगा कौन से ऑप्शन में आ सकता है, कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में बनाया जा सकता है मेरे राजा। इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। इसमें जा रहा हूं, इसमें गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसमें भी मिल गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो दोनों में से कौन सा सही है, रे चेक करके बताओ दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है। अरे दोनों ही सही हैं, अरे दोनों ही सही हैं, गड़बड़ कहाँ है, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। देखो गड़बड़ किसी में लग रही है क्या, बराबर शेप के हैं, ऐसे गया, नीचे गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर, बराबर शेप पर है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। यहां चलूंगा, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी वर्ग वाली कंडीशन, ये लो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में मिल गया, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, गलती नहीं है किसी में। स्क्वायर शेप अगर थोड़ी सी भी भटकती है ना, दोनों, अगर मैं थोड़ी सी भी फिगर को भटकाता है ना, थोड़ी सी भी फिगर भटकती, अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप कुछ होता तो गड़बड़ हो सकती थी। ये भी स्क्वायर कॉलम है, ये भी स्क्वायर है, यहां सभी वर्ग वाले ही कॉलम बन रहे हैं, और उधर भी स्क्वायर वाली ही कॉलम है। ठीक है, 43 का सी सही होगा, सी तो बताया था बेटा, सी ही है, दोनों ही सही है, तो दोनों में कोई गलती नहीं मुझे नजर आ रही, मेरी तरफ से दोनों राइट है। एग्जामिनर अपने आप को भैया अब इस पर सभी बच्चों को बराबर नंबर देगा, जिसने बी लगा दिया वो भी सही, जिसने डी लगा दिया वो भी सही। ठीक है, चलो
ऐसा एग्जाम में भी आए तो जिसमें दो ऑप्शन चाहिए, कोई सा लगा देना, नंबर दोनों पे मिलेगा। अगर ऐसा है तो या तो उसके फुल मार्क्स मिलेंगे या उसको हटा दिया जाएगा। पिछली बार नहीं हुआ था क्या? पिछली बार तो कांस्टेबल के एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था, जो क्वेश्चन गलत थे उनके या तो सबको फुल मार्क्स मिलेंगे या उनको हटा दिया जाएगा। दो दो आंसर भी आ रहे थे। चेक करो जल्दी से, इसको ढूंढो फटाफट से, कहां पर दिखाई दे रही है तिरछी लाइन? यहां से तिरछी नजरिया, ये रही तिरछी नजरिया। यहां है, यहां पूरी नहीं है, यहां है, बिल्कुल है, यहां है, बिल्कुल है। चलो जी, फिर इधर की तरफ ऐसे, फिर इधर की तरफ ऐसे, फिर ऊपर से नीचे ऐसे, फिर इधर की तरफ। ये तो डी में ही मिल गया, काम खत्म करो। बाकी किसमें है? इसमें ऐसे गया और नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ये गलत। इसमें इधर जाकर नीचे की तरफ नहीं आ रहा, गलत। वही सही है, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। रोकना भाई, रोकना रोकना रोकना, ये कौन परेशान आत्मा है? बस आ गया, ऊपर गया। चलो, अब सवाल कर दिया गया है थोड़ा सा उल्टा। उल्टा कैसे? अब आपको 4 ऑप्शंस फिगर उस क्वेश्चन फिगर में मैच करनी है। ये 4 आपको, अब जैसे ये 4 चोर हैं, ये भैया राहुल हो गया, ये भैया सोहन हो गया, ये रमेश हो गया, ये सतीश हो गया, ऐसे कुछ भी नाम लिख लो। ये घर में छिपे हुए हैं यहां। अब ये घर हो गया। ये 4 लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर निकालने, कौन सा मिलेगा आपको इनमें से? इन चारों में से एक ही छिपा मिलेगा, यहां एक ही छिपा हुआ है इस घर में। आपको पता चल गया कि मुझे 4 लोग ढूंढने हैं, 4 लोग ढूंढने हैं, वो इस घर में छिपे हुए हैं, ढूंढो ढूंढो। ये है असली खेल तो सारा। ढूंढो भैया, कौन सा वाला नजर आ रहा है? फर्स्ट वाले को देखने जाओगे और सुनो, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो आकृति एक्स में अंतर्निहित है। अब इसने लिखा नहीं है कि घुमाने की अनुमति है या नहीं, ढूंढो, जैसे भी मिल जाए ढूंढो। ये ऐसे 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 ढूंढना है। चलो ढूंढो, फटाफट से ढूंढते हैं कहां पर मिल सकता है, कहां पर मिल सकता है। अगर मैं यहां से ऐसे ढूंढूं, ऐसे ढूंढूं, ऐसे ढूंढूं, बनेगी बात? इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे घुमा दो, बन तो रही है। यहां से ऐसे 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 ऐसे, है ना? ये इस तरीके वाला, यस और नो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूंगा तो ये फिगर यहां पर, ये फिगर यहां पर बिल्कुल मिल जाएगी, छिपा हुआ है। फर्स्ट वाला सही है। ये बॉक्स मिलेगा क्या? बॉक्स में अंदर लाइन नहीं आ रही, देखो किसी भी बॉक्स में ऐसी लाइन नहीं आ रही। ये एल शेप के साथ अगर आप देखने जाओगे तो क्या चीजें ऐसी मिल रही हैं? अंदर कहीं पर भी नहीं है, एक भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है। ये दो ऐसे काटते हुए मिल रहे हैं क्या? क्रॉस पर, ऐसे क्रॉस पर काटते हुए मिल रहे हैं क्या? क्रॉस पर काटते हुए आप देखने जाओगे तो यहां पर आपको कुछ दिख सकता है ऐसे। यस और नो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसको अगर ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? गड़बड़ हो जाएगी। पता है क्या गड़बड़ हो जाएगी? इसको जब ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये इस शेप में नहीं मिलेगा, ये उल्टा है, पूरा उल्टा है। कैसे भी घुमा लो, क्योंकि उसका ये ऊपर की तरफ था ट्राइंगल, इसमें नीचे की तरफ है। जब इसको मैं ऐसे चेंज करूंगा तब मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। ये भी गलत है। अब ये फिर से देखो, ये एल शेप, रेक्टेंगल शेप इस तरीके से नहीं मिल सकती, दो तरीके पे, क्योंकि अंदर सब क्रॉस लाइन है। ये भी सरासर गलत है। तो जो हमने ढूंढा था वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। ये एकदम फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ये जो मिल रहा था ये मिरर इमेज की शेप में मिल रहा था, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, वो उल्टा है, उसमें बिल्कुल चेंज है। आप घुमा तो सकते हो लेकिन ऐसे नहीं बदल सकते, ये चेंज नहीं कर सकते। रोटेट तो कर सकते हो, रोटेट करने पर बनेगा ही नहीं क्योंकि पूरी फिगर अलग है। चलो ढूंढो, इनमें से कौन सा मिल रहा है आपको, ढूंढो जरा, ढूंढो। आखिरी टॉपिक है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, बस इतना ही कराऊंगा, ठीक है? आपको भी रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, करना रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट सैटरडे में कराऊंगा, नेक्स्ट सैटरडे में, ठीक है ना। ऐसी सैटरडे में नॉन वर्बल को खत्म कर लेंगे और सैटरडे में ही हम अपना वो खत्म कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। अब सैटरडे में ऐसी 2 घंटे की क्लास तो रहेगी ही रहेगी बेटा। पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वरना करने को तो मैं आराम आराम से भी करा देता। अब जैसे कि आपका फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस हो जाएगा 2 घंटे की क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक तो सैटरडे में फ्री रहते थे, अब सैटरडे में 2 घंटे की क्लास लग जाएगी। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर पूरा टारगेट किया जाएगा रिवीजन पर, फिर मैं लगातार रिवीजन कराऊंगा आपका, लगातार, ठीक है। रिवीजन करना है, फिर सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर लगातार रिवाइज करना है चीजों को। आप अपनी तरफ से करोगे, करते रहना, मैं भी कराऊंगा आपको रिवीजन, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत आए ही ना। चलो भाई, कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाले को ढूंढो, ऐसे ये एरो टाइप में कर मिल रहा है क्या भाई? एरो टाइप में कर, यहां मिल रहा है देखो। अब फिर इधर वर्ग वाली शेप जो थी वो नहीं मिल पा रही, तो पहला तो हो गया गलत, ये वाली ऐसे जेड शेप मिल पाएगी क्या हमको? ढूंढता हूं, ये मिल गई, वेरी गुड। इस पर ये रेक्टेंगल शेप मिलेगी क्या? इस पर ये रेक्टेंगल शेप, अगर मैं रेक्टेंगल शेप ढूंढने जाऊं तो वो बेटा यहीं पर आ गई, ये गलत हो जाएगा। ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो भी गलत हो जाएगा, है ना, ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो भी गलत हो जाएगा। फिर भी मैं चलो करके दिखा देता हूं, ऐसे ले जा रहा हूं इधर, फिर ऐसे आ रहा हूं, है ना, और जबकि ये इसकी चोंच पर नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बीच में, तो ये भी गलत, नहीं मिल पाया। थर्ड वाले को ऐसे 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 कहाँ मिल सकता है? तिरछी लाइन के साथ, फिर ऊपर जाके फिर ये तिरछी लाइन, तो यहीं पर हो सकता है। ऐसे आऊँगा, ऐसे जाऊँगा, फिर ऊपर, नहीं यहाँ नहीं, इससे नीचे, ऐसे आऊँगा, नीचे जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, तिरछी लाइन पर जाऊँगा, ये परफेक्टली मैच कर गया, रे। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार। 46 का मिरर इमेज करने पर आ जाएगा। मिरर इमेज करना तो नहीं है, फिगर को रोटेट तो कर सकते हो आप, मिरर थोड़ी ना करोगे, है ना। मिरर नहीं करनी वहां पर, रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने का अर्थ आप घुमा तो सकते हो, लेकिन आप उसको, कोई हाथ अगर ऐसे है तो उसको आप ऐसे नहीं दिखाओगे, है ना, ये गलत हो जाएगा फिर। अब तो फेस ऐसे है ना आपके सामने हाथ की, उसको आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, उसको आप ऐसे तो घुमा सकते हो, ऐसे कर दो, फिर नीचे ऐसे कर दो। अब ज्यादा नहीं मोड़ूंगा वरना टूट जाएगा मेरा हाथ। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या उसको ऐसे कर सकते हो इधर की तरफ। आप उसको पूरा ऐसे चेंज नहीं कर सकते, मिरर इमेज नहीं बना सकते उसकी, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। सर सभी सर मना करने पर क्लास बंद कर देते हैं, हिस्ट्री वाली मैम अपने टारगेट से चलती है। चलो बेटा, हिस्ट्री वाली मैम की बात सुन लिया करो, है ना, उनकी बात भी सुननी चाहिए। आप देखो, अब ऐसा होता है ना कि अब सारे टीचर तो चलो आपकी मर्जी से चल रहे हैं, एक आध टीचर को तो अपनी मर्जी से चलने दो। या सभी जगह पर आपकी अपनी मर्जी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। चेक करो भाई कौन सा वाला मिल रहा है। ये तो सरासर सा ही गलत सा लग रहा है, ये तो बन ही नहीं पाएगा। इस वाले को ढूंढ पाओगे क्या? ये तो डिक्टो सा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। इस वाले को ढूंढना भाई, इस वाले को ढूंढूंगा तो ये भी गड़बड़ है थोड़ी सी। पता क्या गड़बड़ है? ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ना, ये ऊपर से जो लाइन आ रही है बेटा, ये सीधी है, और ये हमारी यहां पर आकर गायब हो गई। ये इस वजह से मुझे गलत लग रहा है, मैं इसको साइड कर रहा हूं। सी वाले को देखना, सी वाले को ऐसे आया, ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, बल्ले बल्ले, ऊपर से ऐसे आया, इधर गया, इधर गया, ये मिल गया, ये परफेक्टली मिल गया। देखो ये परफेक्टली मिल गया, इसमें सी वाला मिल गया ना। बी नहीं है, बी नहीं है, बी में मैंने गलती बताई अभी। बी की गलती ये है बेटा कि बी की ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ऊपर नीचे तक नहीं है। देखो यहां नीचे तक नहीं है और यहां ऊपर तक नहीं है, ये इन दो लाइनों की वजह से गलत था। ये पूरा का पूरा डिक्टो मिल गया, सेम टू सेम। बस तो यही सही है, आगे जाने की हमको कोई अब जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट, सी वाला परफेक्टली राइट। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फिगर सीरीज, ये चलेगा आपका नेक्स्ट सैटरडे में, है ना।
नेक्स्ट सैटरडे में करा लेंगे। अगला टॉपिक होगा फिगर सीरीज। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक तो यही है बेटा, सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक ये है, फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। नेक्स्ट फिगर क्या होगी? घन, क्यूब, क्यूबॉइड सारे कराऊंगा, आप उनकी चिंता छोड़ दो। मंडे में जो रहेगा, मंडे में आपका वही टॉपिक रहेगा जो फिगर काउंटिंग चल रहा था। सैटरडे टू सैटरडे ये 2 घंटे की क्लास नॉन वर्बल के लिए और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मेरी तरफ से सभी को दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर। कितने बजे? दोपहर में 1 बजे। आज के लिए बस इतना ही है। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।